अध्याय 1 1 लाख साल तक सोना तियानगसुआन महाद्वीप। पूर्व लिन्यू बोन स्पिरिट पर्वत श्रृंखला लगातार बढ़ते पहाड़ लहरदार हैं और चोटी बहते बादलों के करीब है। उन पर खड़े होना पहुंच के भीतर लगता है सुंदर दृश्य अद्वितीय है। और एक पहाड़ की चोटी पर एक व्यक्ति जमीन पर लेटा हुआ था, नंगा, आंखें बंद, बिना सांस के। यह मरने जैसा था। एडवर्टाइजमेंट अगर कोई ये दृश्य देखेगा तो वह निश्चित रूप से भयभीत हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि यह तियानगसुआन महाद्वीप के 5 निषिद्ध क्षेत्रों में से एक है। दुनिया के सभी शक्तिशाली लोग इससे बचने से डरते हैं। वहाँ कोई जीवित प्राणी कैसे हो सकता है? कुआं। चिलचिलाती धूप में पहाड़ की चोटी पर खड़ा व्यक्ति अचानक हिला, एक अर्थहीन गुनगुनाहट निकाली और फिर धीरे से अपनी आंखें खोलीं। ये बहुत चमकदार है। सिर के ऊपर से पड़ रही तेज धूप के कारण उस व्यक्ति ने तुरंत अपनी आंखें मूंद लीं। कुछ सेकंड के बाद उसने खुद को इसके अनुकूल ढाल लिया और फिर धीरे धीरे उठकर बैठ गया। ये है। बैठते ही आसपास का नजारा देखकर उस आदमी की पुतलियां एकदम से चौड़ी हो गईं। जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, अचानक उसके दिमाग में एक याद उभरी जिसने उसे तुरंत झकझोर दिया। उसे शांत होने में थोड़ा समय लगा। पुकारना। अपने मन में सभी यादों को पचाने के बाद आदमी ने धीरे से सांस ली, अपनी हथेलियों को धीरे से अपने मंदिरों को रगड़ने के लिए उठाया, खड़ा हुआ, उसके सामने सुंदर दृश्य को देखा और बुदबुदाया। कितने दिन हो गए? डिंग, मेजबान के पास लौट जाओ, इस बार तुम्हारा सोने का समय 1 लाख साल है। वह आदमी अपने मन में अचानक आई आवाज से बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ। अगले 3 शब्द सुनने के बाद उसके चेहरे पर उलझन भरी प्रतिक्रिया हुई। 10 लाख साल? कोई आश्चर्य नहीं कि वह आदमी हैरान था। उसका नाम लिन जियाओ था। वह एक दुखी कॉलेज छात्र था जो अभी स्नातक हुआ था और समाज में शामिल हुआ था। वह हर दिन जीविका चलाने के लिए लगातार कड़ी मेहनत कर रहा था। शुक्रवार की रात को अचानक वह दोस्तों के साथ पार्टी करने के बाद नशे में धुत होकर किराए के घर में लौटा। वह बिस्तर पर लेट गया और सो गया, फिर बेहोश हो गया। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो वह इस विचित्र और काल्पनिक दुनिया में आ गया था। इस दुनिया में आने के बाद ये प्रणाली भी प्रकट हुई। इसका पूरा नाम सबसे मजबूत संप्रदाय प्रणाली है। विज्ञापन जैसे ही सिस्टम ने अपना परिचय दिया, उसने सीधे लिन जियो को पहला कार्य जारी कर दिया। क्योंकि मेजबान की काया बहुत कमजोर है, इसलिए वह उसे इस दुनिया में एक मजबूत व्यक्ति में बदलना चाहता है, ताकि वह एक संप्रदाय को बेहतर ढंग से स्थापित कर सके। लिन जियाओ स्वाभाविक रूप से यही चाहता था। हालांकि उसे अभी भी नहीं पता था कि यह किस तरह की दुनिया है, लेकिन जब उसने पहाड़ की चोटी से नीचे देखा और एक नज़र में नीचे नहीं देख सका, तो उसे पता था कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। यदि आप इतने ऊंचे स्थान पर बैठकर इस बारे में सोचें तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, और लोगों से यह उम्मीद करना भी अवास्तविक है कि वे आपको बचाएंगे, इसलिए आप केवल अपने आप को ही बचा सकते हैं। लिन जियाओ के विचार में सिस्टम ने कहा कि वह सोने के बाद और भी मजबूत हो जाएगा। उसके पास इतनी अच्छी चीज को मना करने का कोई कारण नहीं था। ये पुष्टि करने के बाद कि वह अपनी नींद के दौरान सिस्टम द्वारा संरक्षित था, उसने निर्णायक रूप से सोने का फैसला किया। और अब वह सो गया था। हालांकि वह इस बार के लिए मानसिक रूप से तैयार था, फिर भी लिन जियो अचानक 1 लाख साल शब्द सुनकर कांप उठा। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जैसे ही आप सो जाएंगे, आप अमर हो जाएंगे। हालांकि लिन जियाओ ने आह भरी और फिर उसे अपने पीछे रख दिया। उसने अपना ध्यान खुद पर लगाया। 2 बार उसे घूरने के बाद उसकी भौहें अचानक सिकुड़ गईं। अरे, जब मैंने सिस्टम कहा, तो क्या मेरा मतलब यह नहीं था कि मैं इस दुनिया में एक मजबूत व्यक्ति बन जाऊं? तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए था, है न? कोई आश्चर्य नहीं कि लिन जियो को ये संदेह था। उसका शरीर सोने से पहले जैसा ही लग रहा था, सिवाय इसके कि वह थोड़ा अधिक सफेद लग रहा था। अरे हाँ, लिन जियो ने संतुष्टि के साथ अपना सिर ऊपर उठाने से पहले फिर से नीचे देखा। बुरा नहीं है, ये थोड़ा बड़ा लगता है। डिंग, मेजबान को जवाब दो, तुम्हारा शरीर मजबूत हो गया है, इसकी पुष्टि हो गई है। क्या ये मजबूत हुआ है? ये सुनकर लिन जियो अचानक और भी उलझन में पड़ गया। एक पल की खामोशी के बाद लिन जियो ने अपना हाथ उठाया, उसे मुट्ठी में बांधा और आगे की ओर इशारा किया। और इस कमजोर से लगने वाले प्रहार के साथ एक गर्जना भी हुई, और नंगी आंखों से दिखाई देने वाली एक मुट्ठी हवा में उठी, एक पल में उड़ गई और सीधे सामने आसमान में ऊंची चोटी से टकरा गई। एक साथ बूम!
लिन जियाओ की उलझन भरी निगाहों के सामने उसकी मुट्ठी की हवा के संपर्क में आते ही ऊंची चोटी तुरंत फट गई। असंख्य चट्टान के टुकड़े सभी दिशाओं में बिखरे हुए थे। इसके बाद जो हुआ वह ऐसा था जैसे कोई उल्का पहाड़ पर गिर रही हो। कुछ ही देर बाद नीचे अनगिनत जानवरों की दहाड़ें सुनाई देने लगी, जिनमें से प्रत्येक पिछली से अधिक जोरदार थी, जिससे लोगों के सिर की त्वचा सुन्न हो गई। लेकिन लिन जियाओ का इस समय इस पर ध्यान देने का कोई इरादा नहीं था। इस समय उसकी आंखें पूरी तरह से उसकी हथेलियों पर केंद्रित थीं। एक पल के लिए स्तब्ध रहने के बाद जब उसे एहसास हुआ कि वह क्या कर रहा था, तो उसने धीरे से निगल लिया। उसके चेहरे पर परमानंद की झलक थी। यदि पहले उन्हें इस प्रणाली के सुधार के बारे में संदेह था, तो अब उन्हें इस पर पूरा विश्वास हो गया है। विज्ञापन में पहले कुछ पुशअप भी नहीं कर पाता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं मजबूती के बाद सीधे उड़ान भरूंगा। इस दुनिया में बल का मूल्य कितना भी ऊंचा क्यों न हो, मेरी ताकत खुद को बचाने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। वैसे सिस्टम, अचानक लिन जियो को कुछ याद आया और उसने अनिश्चितता के साथ पूछा, अच्छा, अब इस दुनिया में मुझ में कितनी ताकत बची है? हालांकि उसने अपनी ताकत देखी है, लिन जियाओ ने पहले सिस्टम से पूछने का फैसला किया। खुद के बारे में स्पष्ट स्थिति होने के बाद वह तय कर सकता है कि अपने भविष्य के जीवन में मांस खाना है या दलिया पीना है। डिंग, मेजबान को जवाब दो। सिस्टम मजबूत होने के बाद आपकी ताकत इस दुनिया में सबसे मजबूत स्तर पर पहुंच गई है। दूसरे शब्दों में, यह महान सम्राट का क्षेत्र है। जब सिस्टम समझा रहा था, तो उसने बहुत सोच समझकर दुनिया की बुनियादी बुद्धिमत्ता के बारे में जानकारी की धारा को मेमोरी में बदल दिया और उसे लिन जियाओ को दे दिया। कुछ ही पलों में लिन जियाओ को अपने सामने की दुनिया की सामान्य समझ हो गई। इस दुनिया को तियानगसुआन महाद्वीप कहा जाता है। यह एक सच्ची काल्पनिक दुनिया है। यह विशाल और असीम है। ये कहा जा सकता है कि सभी लोग अमरता की खेती कर रहे हैं, लेकिन केवल कुछ ही लोग हैं जो अमरता के मार्ग पर चल पड़े हैं। तियानगसुआन महाद्वीप के साधना क्षेत्रों को निम्न में विभाजित किया गया है: क्यूई प्रशिक्षण, नींव निर्माण, आध्यात्मिक नियंत्रण, मिंग साधना, कष्टों से पार जाना, आत्मा निर्माण, सितारा राजा, स्वर्गीय आदरणीय, दिव्य राजा, महान ऋषि, अर्ध सम्राट और महान सम्राट। यह एक अद्भुत दुनिया है जहां हर जगह अनगिनत राजवंश और संप्रदाय मौजूद हैं, लेकिन इसमें छिपे हुए खतरे भी हैं। अमर साधकों के अलावा यहाँ राक्षस और जानवर जैसी प्रजातियां भी हैं जो मनुष्यों के साथ सह अस्तित्व में हैं। बेशक, अगर लिन जियो, जो अभी अभी पुनर्जन्म लिया था, ये जानने के बाद भी घबराहट महसूस कर सकता है, तो अब उसे इस पर उपहास करने वाला कहा जा सकता है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? अब मैं एक गंभीर महान सम्राट के राज्य में हूँ। इस दुनिया में जहाँ ताकतवरों का सम्मान किया जाता है, वह युद्ध शक्ति की छत है। अगर वह महान सम्राट बनने में विफल रहता है, तो वह चींटी बनकर रह जाएगा। ये सिर्फ बातें नहीं हैं। डिंग, मुख्य मिशन को जारी करें और मेजबान से संप्रदाय के आधार के रूप में एक स्थान का चयन करने के लिए कहें। मिशन पुरस्कार: एक संप्रदाय निर्माण कार्ड, अंतिम सम्राट हथियार और सफेद जैद स्तंभ। सम्राट हथियार। मिशन के पुरस्कारों के बारे में सिस्टम की बात सुनने के बाद लिन जियो की आंखें अचानक चमक उठी और वह थोड़ा उत्साहित हो गया। पिछली सिस्टम सहायता के माध्यम से प्राप्त जानकारी के माध्यम से लिन जियाओ ने सम्राट हथियार के बारे में भी सीखा। चूंकि केवल महान सम्राट ही हथियार की पूरी शक्ति को सक्रिय कर सकता है, इसलिए ये बिना कहे ही समझ में आता है कि ये दुर्लभ है। लिन जियाओ शुरू में सोच रहा था कि कोई आसान हथियार कहां से लाया जाए, लेकिन अप्रत्याशित रूप से सिस्टम ने अचानक एक संबंधित कार्य जारी कर दिया। अगर उसे नींद आती, तो कोई उसे तकिया दे देता। इसे कर ही डालो, ये सोचते हुए लिन जियाओ ने अब समय बर्बाद नहीं किया। उसने अपने पैरों को हल्के से थपथपाया और तुरंत गायब हो गया। जब वह फिर से दिखाई दिया, तो वह पहले से ही आसमान के ऊपर था। वह अपनी ठुड्डी को सहलाते हुए बादलों के बीच सब कुछ देख रहा था। उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव था। संप्रदाय का निवास, संलग्न फोटो, लिन जियाओ विज्ञापन। अध्याय 2 शिष्यों की भर्ती के लिए प्रस्थान। लिन जियाओ के लिए, चूंकि वह एक संप्रदाय की स्थापना करना चाहता है, इसलिए वह स्थान चुनने में लापरवाह नहीं हो सकता। चलिए पुरस्कारों के बारे में बात नहीं करते। अगर वह गलत चुनाव करता है, तो वह भविष्य में अपने ही लोगों को खो देगा। सोचते समय लिन जियो की आंखें नीचे गिर गईं। उसकी दृष्टि सीधे बादलों के पार चली गई और पहाड़ी इलाका तुरंत नजर में आ गया।
सिस्टम में मौजूद जानकारी के अनुसार वह स्थान जहां वह अब है प्राचीन आत्मा पर्वत है, जो तियानगसुआन महाद्वीप के 5 निषिद्ध क्षेत्रों में से एक है, और यहाँ का शासक एक अस्थि ड्रैगन है जो 30,000 साल पहले कहीं से उड़कर इस स्थान पर आ गया था। खुफिया जानकारी के अनुसार एक बार महान संत क्षेत्र का एक शक्तिशाली व्यक्ति था जो अस्थि ड्रैगन को मारने के इरादे से पहाड़ों में घुस गया था, लेकिन 3 राउंड की मार से बचने से पहले ही उसका शरीर ढह गया और उसकी आत्मा का केवल एक हिस्सा ही बच पाया। इस लड़ाई के बारे में दुनिया भर में चर्चा भी होती है और बोन ड्रैगन और प्राचीन आत्मा पर्वत का नाम इसके नाम पर रखा गया है। बाद में एक मजबूत अर्ध सम्राट के मारे जाने के बाद दुष्ट नाम पूरी दुनिया में फैल गया और यहाँ भी 10,000 साल पहले इसे निषिद्ध भूमि के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। विज्ञापन। क्योंकि यह अन्य प्राणियों के साथ सह अस्तित्व में रहना पसंद नहीं करता है, ये समय समय पर गुलिंग पर्वत पर गश्त करेगा और घुसपैठियों को सीधे मार देगा और खा जाएगा। इसलिए यद्यपि ये स्थान आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है, फिर भी ये दुर्गम है। परिधि पर कार्य करने का साहस करें और सीमा का आधा कदम भी पार न करने का साहस करें। लिन जियाओ के लिए, जो यहाँ 1 लाख वर्षों से सो रहा था, यह अस्थि ड्रैगन बस एक देर से आने वाला व्यक्ति था। ये सोचते ही लिन जियो का दिमाग घूम गया और उसके अत्याचारी विचार तुरंत सक्रिय हो गए, जिससे पूरा गुलिंग पर्वत आकाश और धरती की तरह छा गया। लिन जियाओ के दिमाग में तुरंत हर जगह बिखरे घने प्रकाश के धब्बे घूम गए। ये सभी गुलिंग पर्वतों में पाए जाने वाले बड़े और छोटे जीव थे। यद्यपि अस्थि ड्रैगन को घुसपैठियों से नफरत थी, लेकिन उन पहाड़ों में रहने वाले स्थानीय राक्षसों के प्रति उसके मन में कोई सम्मान नहीं था। इसका अर्थ है निष्कासन, इसलिए जानबूझकर या अनजाने में इसके संरक्षण के तहत गुलिंग पर्वत को राक्षसों के लिए स्वर्ग भी माना जा सकता है। उनमें से एक प्रकाश बिंदु था जो अन्य प्रकाश बिंदुओं की तुलना में दिन के समान उज्ज्वल था, जिसने सीधे लिन जियो का ध्यान आकर्षित किया। हड्डी ड्रैगन। जब लिन जियाओ संप्रदाय का पता चुनने के बाद इस पुराने पड़ोसी को नमस्ते कहने के लिए जाने वाला था, तो सिस्टम का प्रॉम्प्ट अचानक बज उठा। डिंग। होस्ट, कृपया ध्यान दें, 9 सितारा संभावित शिष्य पास में पाए जाते हैं। कृपया जाकर उन्हें जल्दी से भर्ती करें। मिशन इनाम: 2 स्वर्गीय आदरणीय क्षेत्र संप्रदाय गार्ड समन कार्ड, 5 ताओवादी सैनिक और अन्य पुरस्कार यादृच्छिक रूप से चुने जाते हैं। प्रणाली के अनुसार प्रतिभाशाली शिष्यों को 1 से 10 सितारों में विभाजित किया जाता है। सितारों की संख्या जितनी अधिक होगी, प्रतिभा उतनी ही बेहतर होगी और भविष्य में उपलब्धियां उतनी ही अधिक होंगी। बेशक ये पूर्ण नहीं है। इस महाद्वीप पर अक्सर ऐसा होता है कि औसत दर्जे की प्रतिभा वाले लोग नीचे से पलटवार करते हैं, जबकि उत्कृष्ट प्रतिभा वाले लोग अंत में गायब हो जाते हैं। 9 सितारा प्रतिभाशाली स्वर्गीय आदरणीय क्षेत्र संप्रदाय रक्षक, 5 ताओवादी सैनिक। सिस्टम की आवाज सुनकर लिन जियाओ की आंखें और भी चमकीली हो गईं, और सुनने के बाद उसने बिना किसी हिचकिचाहट के लक्ष्य बदल दिया। अपने दिमाग में जानकारी के अनुसार लिन जियो जान सकता है कि तियानवु महाद्वीप के हथियारों को विभाजित किया गया है: निम्न ग्रेड, मध्य ग्रेड, शीर्ष ग्रेड आध्यात्मिक हथियार, और उनके ऊपर ताओवादी हथियार, दिव्य हथियार, प्राचीन हथियार, अर्ध सम्राट हथियार और अत्यंत ताओ सम्राट हथियार हैं। संप्रदाय का निर्माण लौटने के बाद किया जा सकता है और अस्थि ड्रैगन से बाद में निपटा जा सकता है। शिष्यों की भर्ती करना अब सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्या होगा यदि आप अंततः एक अत्यधिक प्रतिभाशाली शिष्य से मिलते हैं और भाग जाते हैं? ये सोचते हुए लिन जियाओ ने अचानक झिझकना बंद कर दिया और तुरंत गायब हो गया। तेजी से सिस्टम द्वारा प्रदान किए गए निर्देशांक की ओर बढ़ गया। विज्ञापन। गुलिंग पर्वत के बाहरी इलाके में जंगल में धीरे धीरे चल रहे एक लंबे बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने अचानक भौहें सिकोड़ ली और बाईं दाईं ओर देखने लगे। क्या बात है दादाजी? एक हल्की सी आवाज सुनाई दी और फिर एक जवान लड़की बगल से निकली। उसकी त्वचा गोरी थी और उसने रेट्रो पैटर्न वाला हरा लबादा पहना हुआ था। उसका सुंदर चेहरा बूढ़े आदमी को कुछ संदेह के साथ देख रहा था। ठीक है, चलो अपने रास्ते पर चलते हैं, लिंगा। बूढ़े आदमी का चेहरा जल्द ही सामान्य हो गया। उसने लड़की के सिर को छुआ और मुस्कुराते हुए कहा। अभी अभी उसने अचानक गुलिंग पर्वतमाला से अचानक बिजली का उतार चढ़ाव महसूस किया, जो कुछ दूर पर ही था, लेकिन ये तुरंत गायब हो गया, जैसे कि यह कभी हुआ ही न हो।
युन लिंगर ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया और फिर अपना ध्यान अपने आसपास की ओर लगाया और चांदी की घंटी जैसी हंसी बजती रही। ये लड़की, बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया और फिर मंद मंद हंसने लगा। इसे भूल जाओ, आखिरकार मैं भी पालो के क्लेश क्षेत्र में एक मजबूत व्यक्ति हूँ। हालांकि पूरे तियानगसुआन महाद्वीप को देखते हुए ये कुछ भी नहीं है, इस पूर्वी लिन क्षेत्र में आत्म सुरक्षा अभी भी पर्याप्त है। ये डोंगलिन क्षेत्र कई बड़े डोमेनों के बीच एक साधारण अस्तित्व मात्र है। वहाँ कुछ ही मजबूत लोग हैं, यहाँ तक कि क्षेत्र का स्वामी भी केवल आदरणीय क्षेत्र छठी परत है। यदि इसके बगल में प्राचीन आत्मा पर्वत श्रृंखला का अस्तित्व न होता तो उसकी समग्र रैंकिंग और भी अधिक होती। बहुत कम, बूढ़े आदमी के लिए डोंगलिन क्षेत्र में जो चीज उसे सबसे ज्यादा डराती है वह है गुली पर्वतों में बोन ड्रैगन। उत्तरार्ध की ताकत अर्ध सम्राट के नाम के योग्य है। अगर वह प्रतिद्वंद्वी से भिड़ता है और उसकी सांस फूल जाती है तो वह मर जाएगा। हालांकि खुफिया जानकारी के अनुसार प्रतिद्वंद्वी आमतौर पर गुलिंग पर्वत को नहीं छोड़ते हैं और उनका वर्तमान स्थान गुलिंग पर्वत की बाहरी पहुंच से बहुत दूर है, इसलिए उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। आहा, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, युनशान। इस समय अचानक उनके सिर के ऊपर से हंसी की एक जोरदार आवाज आई, जिससे वे दोनों अवचेतन रूप से ऊपर देखने लगे। फिर उन्होंने दूर से काले लबादे में एक बूढ़े आदमी को चलते देखा, जिसके बाल बिखरे हुए थे और एक भयावह भाव था। मुझे अच्छा इंसान नहीं लगता। युनशान नामक बूढ़े व्यक्ति ने बूढ़े व्यक्ति को देखकर अपना चेहरा बदल लिया। ये स्पष्ट था कि वह उसे जानता था। बूढ़ा भूत जी किंग, विज्ञापन। युनशान ने ठंडे चेहरे के साथ गहरी आवाज में कहा, मुझे आपसे यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं थी। अमरता के साधक के रूप में दोस्तों के अलावा कमोबेश दो दुश्मन भी हैं, और उसके सामने जी किंग वह व्यक्ति है जिसके प्रति युनशान को हजारों साल पहले दुश्मनी थी। और जैसे जैसे सहस्राब्दी विकसित हुई है, दोनों के बीच घृणा अपरिवर्तनीय हो गई है और वे दोनों एक दूसरे को मारने के अवसर ढूंढना चाहते हैं। हालांकि चूंकि वे दोनों ताकत में समान थे, इसलिए उन्हें एक दूसरे को मारने का मौका कभी नहीं मिला और वे अब तक गतिरोध में बने हुए हैं। युनशान, अब समय आ गया है कि हम अपनी शिकायतें समाप्त कर दें। जी किंग ने दूर स्थित पहाड़ों की ओर देखते हुए उपहास किया। गुलीग पर्वत, हे, आपने वास्तव में अपने लिए एक अच्छा कब्रिस्तान चुना है। हम्फ, मैंने तुम्हें कुछ सालों से नहीं देखा है, लेकिन तुम अभी भी बहुत बकवास बातें करते हो। युनशान ने ठंडी सांस ली और अपनी आभा छोड़ते हुए पलटकर जवाब दिया। जी किंग, जिसने उतार चढ़ाव महसूस किया, उसके चेहरे पर अचानक आश्चर्य की झलक दिखी। संकट के दायरे से बाहर निकलने का 9वां दिन। युनशान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मुंह के कोने थोड़े और ऊपर उठ गए। ये स्पष्ट था कि दूसरे पक्ष के आश्चर्यचकित स्वर ने उसे अच्छा महसूस कराया, लेकिन जल्द ही वह और हंस नहीं सका। संकट के दायरे से बाहर निकलकर 9वीं परत, तो क्या हुआ? जी किंग ने उपहास किया, फिर चारों ओर देखने के लिए मुड़ा और कहा, बाहर आओ दोस्तों। जी भाई जी किंग, हम आ गए। जैसे ही एक अजीब सी हंसी की आवाज आई, 3 आकृतियां जंगल से आकाश में उड़ गईं और अंततः हवा में लटक गईं, जिससे उनकी आकृतियां प्रकट हो गईं। वे तीनों काले वस्त्र पहने हुए थे, जी किंग के बगल में खड़े थे और उनकी आभा बेलगाम थी। उनमें से 2 की आभा जी किंग के समान थी, लेकिन बीच में चेहरे पर निशान वाले बूढ़े व्यक्ति की आभा ने युनशान के रंग को काफी बदल दिया। आत्मा निर्माण क्षेत्र, विज्ञापन। अध्याय 3 बैकहैंड दमन। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, युनशान। अपने प्रतिद्वंद्वी के चेहरे पर अचानक आए बदलाव को देखकर जी किंग जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं सका। उसका चेहरा गर्व से भरा हुआ था। मैं जुवानयन संप्रदाय में शामिल हो गया हूँ। तुम आज मर जाओगे। जुवानयन संप्रदाय, ये सुनकर बादल पर्वत का मूड तुरंत खराब हो गया। विज्ञापन। स्वाभाविक रूप से उन्होंने जुवानयन संप्रदाय के बारे में सुना था। उत्तरी सागर के अनेक संप्रदायों में से एक, समकालीन संप्रदाय नेता झू जियुइन, स्टार लॉर्ड दायरे में एक शक्तिशाली व्यक्ति थे, यद्यपि वे केवल 4थे स्तर के थे। तियानदान ने पूरे उत्तरी सागर को देखा और वहां सभी सम्मानित लोग थे। वह और जी किंग दोनों पहले अकेले थे। अप्रत्याशित रूप से दूसरा पक्ष अचानक संप्रदाय में शामिल हो गया और लोगों को उसे घेरने और मारने के लिए मिल गया। ये सोचते हुए, भले ही युनशान ने हजारों वर्षों तक अपने चरित्र का विकास किया था,
फिर भी अपने सामने आई स्थिति का सामना करते हुए वह थोड़ा हताश महसूस कर रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह सब ट्रांसेंडेंट ट्रिब्यूलेशन रियल्म है, वह उसे हरा नहीं सकता। भागना अभी भी संभव है, लेकिन यह आदमी जी किंग वास्तव में आत्मा निर्माण क्षेत्र से एक मजबूत व्यक्ति लाया है। अब अपनी पोती की तो बात ही छोड़िए, वह भी शायद खुद की रक्षा करने में सक्षम नहीं हो सकता। प्रत्येक क्षेत्र के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। यदि आप विभिन्न स्तरों पर लड़ना चाहते हैं, तो जब तक दोनों पक्षों के बीच का अंतर बहुत बड़ा नहीं है, आप इसके लिए हथियारों और उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन एक बड़े दायरे से परे लड़ना मूलतः असंभव है। यद्यपि युनशान स्वयं को अच्छा मानता है, लेकिन वह इतना अहंकारी नहीं है कि यह सोचे कि उसका पारलौकिक क्लेश क्षेत्र एक बड़े क्षेत्र में आत्मा निर्माण क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। लानत है, ये सोचते हुए युनशान ने तुरंत अपने दांत पीस लिए और अपनी पोती को संदेश भेजते हुए हवा में लोगों को घूरने लगा। लिंगर, याद रखना, जब हम बाद में लड़ेंगे, तो तुम गुलिंग पर्वतों में भाग जाना। चाहे कुछ भी हो, पीछे मुड़कर मत देखना। युनशान जानता था कि उसके सामने जो परिस्थिति है, वह उसके लिए निश्चित रूप से कठिन होगी, लेकिन चाहे जो भी हो, उसे अपनी पोती के लिए कोई रास्ता निकालना ही होगा। यहाँ के आसपास एकमात्र जगह जहाँ युनलिंगर बच सकती थी, वह गुलिंग पर्वत था। जब तक वह बहुत गहराई में नहीं जाती, तब तक उसके पास छोड़ा गया ताबीज निश्चित रूप से उसकी जान बचा सकता था। हालांकि बोन ड्रैगन बाहरी लोगों को पसंद नहीं करता है, लेकिन उसे युनलिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है जो युलिंग दायरे में है। भले ही जी किंग और अन्य लोग युनलिंगर को मारने के बाद उसे मारना चाहें, लेकिन सबसे अधिक संभावना है कि बोन ड्रैगन उनके मार्ग में बाधा बनेगा। ड्रैगन की बुरी प्रतिष्ठा गुलिंग पर्वत के बाहर ही समाप्त हो गई। दादाजी, युनशान से संदेश प्राप्त करने के बाद युनलिंग एर का नाजुक शरीर थोड़ा कांप उठा और उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने अपने कपड़ों के कोने पकड़ लिए। जो है सामने रखो। युनशान उछल पड़ा और जैसे ही उसकी लंबी तलवार गिरी, एक प्रकाश की धार आकाश में चमक उठी और चारों लोगों की ओर उड़ी। कोर्ट डेथ। ये दृश्य देखकर जी किंग और अन्य लोगों ने उपहास किया और उसी समय हमला कर दिया। तलवार की रोशनी एक पल में टुकड़े टुकड़े हो गई। हवा में लटका हुआ युनशान चकमा नहीं दे सका। ऊर्जा के प्रभाव से मारा जाने के बाद उसने खून की उल्टी की और आसमान से गिर गया। दादा, युनलिंगर, जो पहले ही कुछ दूर भाग चुकी थी, ने ये दृश्य देखकर तुरंत अपनी गति धीमी कर ली। जैसे ही वह वापस लौटने वाली थी, उसे युनशान की दहाड़ ने रोक दिया। समय बर्बाद मत करो, चलो। युनशान के बोलने के बाद वह सीधा खड़ा हो गया और उसके शरीर पर आभा तुरंत बढ़ने लगी। कुछ ही सांसों में वह पारलौकिक क्लेश क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया और फिर उसने अपने चाकू से कई लोगों पर वार करना जारी रखा। हंस, क्या ये निषिद्ध तकनीक है? आत्मा निर्माण क्षेत्र के चेहरे पर निशान वाले बूढ़े व्यक्ति ने एक कदम आगे बढ़ाया, अपने दाहिने हाथ को हल्के से हिलाया और एक विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा हथेली तुरंत आकार में संघनित हो गई। उसने उड़ते हुए युनशान को पकड़ लिया और उसे जोर से दबाया और तुरंत एक चटकने की आवाज सुनाई दी। आह! विज्ञापन अपनी हड्डियों के लगातार कुचले जाने की आवाज सुनकर युनशान की चीखें शुरू होते ही बंद हो गईं। तेज दर्द के कारण वह जल्दी ही कोमा में चला गया और उसकी सांसें कमजोर होने लगीं। अपनी क्षमताओं को अधिक मत आंकिए, जख्मी बूढ़े व्यक्ति ने बोलते हुए युनशान को जमीन पर फेंक दिया। उसका स्वर तिरस्कार से भरा था। आपको ये जानना चाहिए कि भिक्षुओं के लिए एक या दो स्तरों पर लड़ना ठीक है, लेकिन एक बड़े क्षेत्र में लड़ना मूलतः असंभव है। यद्यपि युनशान ने निषिद्ध तकनीकों के माध्यम से अपनी शक्ति को कुछ समय के लिए कष्टों से पार करने के शिखर तक बढ़ाया था, लेकिन आत्मा निर्माण करने वाले बूढ़े व्यक्ति स्कार के लिए वह बस एक थोड़ी बड़ी चींटी थी। युनलिंगर ने दूर से ये दृश्य देखा। वह फूट फूट कर रो पड़ी, लेकिन उसने बिल्कुल भी रुकने की हिम्मत नहीं की। वह अब एक अनुभवहीन छोटी लड़की नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह अपने दादा की मौत को बेकार नहीं करेगी। अब उसे बस किसी भी तरह जीवित रहना है और फिर अपने दादा से बदला लेने के लिए और अधिक शक्तिशाली बनना है। खैर, एक और लड़की है। जैसे ही जख्मी बूढ़े आदमी ने बोलना समाप्त किया, जी किंग 2 कदम आगे बढ़ा और चेहरे पर भयावह भाव लाते हुए बोला, हम उस छोटी लड़की को भागने नहीं दे सकते। हमें उसका सफाया करना होगा, मिस्टर एल्डर।
ठीक है, तो जल्दी करो, नहीं तो छोटी लड़की गुलिंग पहाड़ों में भाग गई तो परेशानी हो जाएगी। हालांकि गुलिंग पर्वत के बाहर एक हड्डी वाले ड्रैगन से मुठभेड़ की संभावना बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन वे उस छोटी सी संभावना पर जुआ नहीं खेलना चाहते थे। अगर लड़की के प्रवेश करने से पहले ही उससे निपटा जाता, तो मिशन सफल माना जाता। इस समय युनलिंगा, जो पहले से ही गुलिंग पर्वत में प्रवेश कर चुकी थी, ने रुकने की हिम्मत नहीं की और गहराई में जाना जारी रखा। लेकिन जो बात लोगों को निराश करती है वह ये है कि चाहे युनलिंगा कितनी भी मेहनत क्यों न करे, वह अभी भी जी किंग और अन्य लोगों द्वारा पकड़ी जाती है। युनशान की पोती जी किंग, जो हवा में लटका हुआ था, ने अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर अपनी तलवार तान दी और उपहास किया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम निषिद्ध क्षेत्र में भागकर बच सकते हो? ये बेकार है। तुम्हारे दादा और पोते की आज मृत्यु निश्चित है। दादाजी। युनलिंगर एक पत्थर की दीवार के सहारे झुक गई और अपने चारों ओर खड़े लोगों को देखने लगी। उसके गोरे चेहरे पर निराशा के भाव थे। यूलिंग, ट्रांसेंडेंट ट्रिब्यूलेशन और यहाँ तक कि सोल फॉर्मेशन के बीच का अंतर इतना बड़ा था कि उसे बचने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। क्या ये इतना जीवंत है? मुझे भी इसमें शामिल करोगे? इस समय अचानक आई आवाज ने जी किंग को, जो कार्रवाई करने वाला था, रुकने पर मजबूर कर दिया और अन्य लोगों के साथ उस स्थान की ओर देखने लगा जहां से आवाज आई थी। कई लोगों की निगाहों के सामने लिन जियो, जो एक काले रंग की पोशाक पहने हुए था, जंगल से बाहर चला गया और तुरंत गायब हो गया। जब वह फिर से दिखाई दिया, तो वह पहले से ही युनलिंगर से 5 कदम दूर था। चेहरा मुस्कुरा रहा था। छोटी लड़की, मुझे लगता है कि तुम में अच्छी प्रतिभा है। क्या तुम मेरे वुजी पैलेस में शामिल होने और मेरी शिष्या बनने के लिए तैयार हो? जैसे ही ये शब्द निकले, कहा जा सकता है कि वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया। यह आदमी कहां से आया है? क्या इस स्थिति में किसी शिष्य को स्वीकार करना उचित है? वुजी पैलेस। होश में आने के बाद आत्मा निर्माण क्षेत्र से जख्मी बूढ़े व्यक्ति ने ठंडी सांस ली और चेहरे पर भयावह नजर से लिन जियो को देखा। तुम इतने घमंडी कैसे हो सकते हो? अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बोलते समय जख्मी बूढ़े आदमी ने अपनी दाहिनी हथेली को बाज के पंजे के आकार में मोड़ लिया और नीचे खड़े 2 लोगों को पूरी ताकत से पकड़ लिया। विज्ञापन। उसकी हरकतों का अनुसरण करते हुए आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा पागलों की तरह इस ओर इकट्ठी हो गई। पलक झपकते ही यह आध्यात्मिक ऊर्जा की एक विशाल हथेली में बदल गई, जो 10 मीटर से भी ज्यादा लंबी थी, पंजे के आकार की, और एक गर्जनापूर्ण ध्वनि के साथ उन दोनों को चीरती हुई नीचे गिर गई। अच्छा नहीं है। युनलिंगर ने जब यह दृश्य देखा तो उसके चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए। जैसे ही वह वहां से निकलने का कोई उपाय सोचने ही वाली थी कि अचानक से एक ठंडी खर्राटों की आवाज आई। अभिमानी, उदासीन स्वर तुरंत कई लोगों के कानों में गूंज उठा। विशाल आध्यात्मिक पंजे जो ऊपर से उड़े, एक पल के लिए हिंसक रूप से कांप उठे और फिर बिखर गए। फिर एक शक्तिशाली दबाव आसमान में उछला, जिसने सीधे निशान को हवा में उड़ा दिया। बूढ़ा आदमी लिपटा हुआ था। हम निशान से पीड़ित बूढ़ा व्यक्ति प्रतिक्रिया करने से पहले ही जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा और शरीर मिट्टी से दबा हुआ था और वह हिलने में असमर्थ था। ये सांस। जख्मी बूढ़े आदमी ने उस व्यक्ति को देखा, जिसके हाथ उसकी आंखों के कोनों से लटक रहे थे। उसकी आंखें भय से भरी हुई थीं। मेरे सामने वाले व्यक्ति की आभा उसके अपने संप्रदाय के गुरु जू जियुइन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। क्या इस छोटे से डोंगलिन क्षेत्र में कोई ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति है? अच्छा नहीं है। ये देखने के बाद जी किंग और अन्य लोगों ने जरा भी संकोच नहीं किया। उन्होंने पलटकर अपने शरीर पर स्विफ्ट मोशन तावीज को सक्रिय किया और 3 अलग अलग दिशाओं में उड़ गए। जो कोई भी इस स्तर तक साधना कर सकता है वह मूर्ख नहीं है। दूसरे पक्ष ने केवल अपनी गति पर भरोसा करके आत्मा निर्माण क्षेत्र के एल्डस्कार को वश में कर लिया। वे तीनों उसके सामने कुछ भी नहीं है। सही तरीका यह है कि जल्दी से भाग जाएं। एल्डस्कार, जो पीछे रहने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उन्हें निराश न होने दें। लिन जियाओ ने बस कुछ लोगों की तरफ देखा और फिर नजरें फेर लीं। उसका पीछा करने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय वह उस लड़की की तरफ देखने लगा जो वहीं खड़ी थी, अपनी पीठ के पीछे हाथ रखे खड़ी थी और शांति से बोली, क्या बात है, छोटी बच्ची, क्या तुमने इसके बारे में सोचा है?
मैं। दूसरे पक्ष द्वारा उसे पुकारे जाने की बात सुनकर युनलिंगर आश्चर्य से उभरी। उसने दाउस्कार पर नजर डाली जो जमीन पर दबा हुआ था और हिल नहीं सकता था, और फिर उसकी नजर लिन जियो पर पड़ी, जिसने अपने जैद हाथों से लिन जियो का हाथ कसकर पकड़ रखा था। उसके कपड़ों के कोने पर उसके सुंदर चेहरे पर थोड़ी घबराहट दिख रही थी। ये सब इतनी जल्दी हुआ। लिन जियाओ के ये कहने में बस कुछ ही सांसें लगीं कि वह उसे अपना शिष्य बनाना चाहता है। लिन जियाओ के सवाल का सामना करते हुए उसका छोटा सा दिमाग एक पल के लिए शून्य हो गया। एक पल के लिए स्तब्ध रहने के बाद युन लिंग एर का दिमाग तेजी से काम करने लगा और उसने अपने सामने की स्थिति पर निर्णय लिया। आत्मा निर्माण क्षेत्र का बलवान व्यक्ति जो अपनी गति से दबा हुआ था, आगे नहीं बढ़ सकता था। यहाँ तक कि साधारण जिंगजुन बलवान व्यक्ति भी डरता था कि वह ऐसा नहीं कर पाएगा। और यदि वह इस क्षेत्र में एक कदम और आगे बढ़े, तो उसके सामने का युवा सा अस्तित्व एक आदरणीय क्षेत्र का अस्तित्व हो सकता है। जमीन पर पड़े आदमी के अलावा वह आदमी जी किंग ही था जिससे युन लिंग सबसे ज्यादा नफरत करती थी। आखिरकार यह वह आदमी था जिसने दूसरों को उसके दादा को मारने के लिए प्रेरित किया था। अकेले अपने बलबूते पर पालौकिक क्लेश क्षेत्र में लोगों की हत्या करके बदला लेना अत्यंत कठिन होगा। लेकिन यदि आप इस बलवान व्यक्ति के शिष्य बन जाते हैं उसके मार्गदर्शन में, तो आप निश्चित रूप से जल्दी ही बलवान बन जाएंगे और अपने दादा का बदला लेंगे। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या दूसरे पक्ष का कोई बुरा इरादा था, युन लिंग को इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। अगर ऐसे भयानक अस्तित्व का कोई उद्देश्य है तो उसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। अब जब उसने बार बार पूछा है और अपनी ताकत भी दिखाई है, तो ऐसा लगता है कि वह वास्तव में उसे अपना शिष्य बनाना चाहता है। मेरे सामने जो व्यक्ति है वह वास्तव में स्वर्गीय पूज्य है। पूरे महाद्वीप को देखते हुए शायद केवल उन प्रथम श्रेणी की ताकतों और प्राचीन कुलीन परिवारों की ही ऐसी उपस्थिति होगी। ये सोचते ही युन लिंगर की चिंताएं अचानक गायब हो गई और वह बिना किसी हिचकिचाहट के घुटनों के बल बैठ गई। गुरुजी, कृपया मेरे शिष्य युन लिंगर का प्रणाम स्वीकार करें। जैसे ही दूसरे पक्ष के शब्द निकले, लिन जियो के दिमाग में एक आवाज आई। काटना, विज्ञापन। अध्याय 4 वुजी पैलेस की स्थापना। डिंग 9 सितारा प्रतिभाशाली शिष्य को जीतने के लिए मेजबान को बधाई। मिशन इनाम के दिन 2 आदरणीय दायरे के गार्ड समनिंग कार्ड, 5 दाव सैनिक और 1 यादृच्छिक पुरस्कार खींचने का मौका वितरित किया गया है। इनाम आ गया है। अपने सिर में आवाज सुनकर लिन जियाओ की आंखें अचानक चमक उठीं। यह इनाम सही समय पर आया था। जब प्रतिद्वंद्वी ने 3 बार झुकना समाप्त कर लिया तो लिन जियाओ ने संक्षिप्त रूप से हाथ हिलाया और युन लिंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा ऊपर उठा लिया गया हो। उठो शिष्य। विज्ञापन। लिन जियाओगांग अपनी दाढ़ी को सहलाने वाला था, लेकिन यह महसूस करने के बाद कि उसकी कोई दाढ़ी नहीं है, वह केवल अपना हाथ नीचे रख सका और 2 बार खांस सका। आज से आप मेरे वुजी पैलेस के सदस्य हैं। मुझे उम्मीद है कि आप भविष्य में लगन से अभ्यास करेंगे और वुजी पैलेस का नाम रोशन करेंगे। लिन जियो ने अपना हाथ उठाया और हल्के से हिलाया और 5 हथियार तुरंत पतली हवा से प्रकट हुए और युन लिंग के सामने तैरने लगे। मैं जल्दी में आया था, इसलिए अपने साथ कुछ नहीं लाया। क्या तुम्हें इनमें से कोई हथियार पसंद आया? और ये हथियार कोई और नहीं बल्कि इस प्रणाली द्वारा पुरस्कृत 5 ताओवादी हथियार हैं, और ये सभी अलग अलग हैं, अर्थात तलवार, भाला, चाकू, कुल्हाड़ी और परशु। युन लिंग की आंखें इन हथियारों को देखते ही चौड़ी हो गईं। उसे इन हथियारों पर अपने दादा के हथियारों जैसी ही आभा महसूस हुई। दाव सैनिकों। वह इसे इतनी जल्दी पहचान पाई क्योंकि उसके दादाजी के हाथ में खंडहरों से प्राप्त एक ताओवादी हथियार था। अपने स्वामी से मिलने के तुरंत बाद इतना उदार होना, चाहे युन लिंग के मनोवैज्ञानिक परीक्षण कौशल कितने भी मजबूत क्यों न हो, उसने फिर भी इस समय अपनी लार निगल ली। हालांकि युन लिंग को राहत महसूस हुई जब उसने सोचा कि उसके सामने बैठे गुरु, जिनके बारे में संदेह था कि वे स्वर्गीय पूज्य या उनसे भी अधिक शक्तिशाली हैं, ने इसे खत्म कर दिया। गुरुजी, मैं ये तलवार चुनता हूँ। युन लिंग भी अपने मालिक के प्रति विनम्र नहीं थी। एक सरसरी निगाह डालने के बाद उसने एक लंबी तलवार को देखा जिसमें से हरी रोशनी निकल रही थी। लिन जियाओ को भी आश्चर्य नहीं हुआ। पहली मुलाकात में ही उसने देखा कि प्रतिद्वंद्वी की कमर पर तलवार लगी हुई है। इसके अलावा अन्य हथियार महिलाओं के लिए उपयुक्त नहीं थे,
इसलिए इसे चुनने की संभावना स्वाभाविक रूप से सबसे अधिक थी। सौभाग्य से सिस्टम द्वारा प्रदान किए गए हथियारों में तलवारें शामिल हैं, अन्यथा लिन जियो को यह नहीं पता होता कि दूसरे पक्ष को क्या देना है। कीगियन तलवार प्राप्त करने के बाद जियो निजी की अभिव्यक्ति अचानक गंभीर हो गई और वह फुसफुसाए, धन्यवाद गुरुजी। लिंग एर निश्चित रूप से अभ्यास करने के लिए कड़ी मेहनत करेगी और आपको निराश नहीं करेगी। और युन लिंग एर ने अचानक अपने शब्द बदले, फिर अपना हाथ उठाया और जमीन पर पड़े एल्डर कार की ओर इशारा करते हुए सम्मानपूर्वक कहा, मुझे इस आदमी के साथ क्या करना चाहिए? आप इसे संभालो। लिन जियो ने इसकी परवाह नहीं की और यूं लिंगर को खुद ही इसे संभालने के लिए अपना हाथ लहराया। हाँ, लिन जियाओ की सहमति देखकर युन लिंगर तुरंत बहुत खुश हो गई। जब वह जमीन पर पड़े एल्डर कार को देखने के लिए मुड़ी तो उसका सुंदर चेहरा तुरंत ठंडा हो गया और ग्रीन शैडो तलवार सीधे उसके हाथ में आ गई। विज्ञापन यू लिंगा धीरे धीरे चलते हुए युन लिंगा को देखकर एल्डर कार के चेहरे पर डर का भाव दिखा, लेकिन लिन जियो के दबाव के कारण वह केवल अपना मुंह चौड़ा खोलने और एक कमजोर आवाज निकालने की पूरी कोशिश कर सका, मत करो, मारो। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, ठंडी रोशनी चमकने लगी। एल्डर कार का शरीर एक पल के लिए अकड़ गया और फिर हिलना बंद हो गया। उसकी आंखों की चमक गायब हो गई और उसकी जान चली गई। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि पालौकिक क्लेश क्षेत्र का एक व्यक्ति जो केवल हत्या करने के मिशन पर निकला था, ऐसी स्थिति का सामना करेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। ये देखने के बाद कि मामला सुलझ गया है, लिन जियो ने मुड़कर युन लिंगा के साथ ऊपर तैरना शुरू कर दिया। बेशक क्लाउड माउंटेन के शरीर ने शुरू से अंत तक जमीन पर पड़े शरीर पर नजर भी नहीं डाली। अमर साधना जगत एक ऐसी दुनिया है जहां जंगल का बोलबाला है। चूंकि आप किसी को मारना चाहते हैं, इसलिए आपको बदले में मारे जाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। मालिक, युन लिंगर ने लिन जियो को रोका और फुसफुसाया, मैं पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहता हूँ। लिन जियाओ को पहले से ही इसकी उम्मीद थी। सिर हिलाने के बाद वह दूसरे पक्ष के साथ गुलीग पर्वत के बाहर चला गया। लिन जियाओ चुपचाप देखता रहा जब युन लिंगर ने शव को गले लगाया और रोया, फिर उसे दफनाने के लिए पहाड़ पर ले गया। आग्रह या हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं है। करीब 2/4 घंटे बाद युन लिंगर लाल आंखों के साथ लिन जियो के पास वापस आई और फुसफुसाकर बोली, मुझे खेद है गुरुजी, मैं ठीक है, सब ठीक है। लिन जियाओ ने उसके कंधे को थपथपाया और फिर उसे हवा में उठा लिया। वह जानता था कि उसका प्रशिक्षु बहुत असहज महसूस कर रहा था, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। लोग केवल ऐसे दर्द और पीड़ा में ही बड़े होते हैं। हालांकि वे दोनों अभी अभी संपर्क में आए थे, लिन जियो की राय में एक प्रशिक्षु के रूप में वह अपनी 9 सितारा प्रतिभा को बर्बाद नहीं करेगा। इसके बाद लिन जियाओ के नेतृत्व में दोनों ने जल्दी से गुलीग पर्वत में प्रवेश किया। जैसे जैसे वे गहराई में जाते गए, उनके आसपास से जानवरों की दहाड़ ने युन लिंगर के चेहरे के भाव को थोड़ा बदल दिया। एक पल के लिए झिझकने के बाद उसने आखिरकार बात की, गुरुजी, मुझे आश्चर्य है कि हम कहाँ जा रहे हैं। संप्रदाय में वापस जाओ। लिन जियो ने उसकी ओर देखा, फिर रुक गया, आगे देखा और सिर हिलाया। खैर, हम यहाँ हैं। अपने सामने विशाल जंगल और लगभग समतल भूभाग को देखकर युन लिंगर की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और वह थोड़ी उलझन में पड़ गई। क्या हो रहा है? यहीं पर उनका वुजी पैलेस है। विज्ञापन। इस नजर में संप्रदाय की बात तो दूर, वहां एक भी घर नहीं था और मुझे कोई बुजुर्ग या शिष्य भी नहीं दिखाई दिया। केवल आध्यात्मिक ऊर्जा ही काफी प्रचुर थी। धैर्य रखें और अधीर न हो। जैसे कि दूसरे पक्ष के संदेहों से अवगत होकर लिन जियो ने पहले उसे दिलासा दिया और फिर गुप्त रूप से सिस्टम को कॉल किया। व्यवस्था ने इस स्थान को संप्रदाय के निवास के रूप में चुना है। डिंग, संप्रदाय के निवास का चयन पूरा हो गया है और एक संप्रदाय निर्माण कार्ड पुरस्कृत किया जाएगा। सम्राट हथियार किंटियन वाइट जेड स्तंभ जारी किया गया है। जब उसने सुना कि जिदा सम्राट हथियार आ गया है, तो लिन जियो ने अपने मुंह के उभरे हुए कोनों को दबा लिया और आगे बोला, संप्रदाय निर्माण कार्ड का उपयोग करें। डिंग, मेजबान ने इसका सफलतापूर्वक उपयोग किया है। संप्रदाय भवन का निर्माण हो रहा है, कृपया प्रतीक्षा करें। जैसे ही सिस्टम की आवाज गिरी, उसके सामने की जमीन तुरंत हिलने लगी।
यून लिंगर के सदमे और लिन जियाओ की उदासीन अभिव्यक्ति के तहत विभिन्न मंडप, गुफा, हवेली आदि जमीन से उभर आए। एक उजाड़ पहाड़ी जंगल से एक शानदार संप्रदाय तक पहुंचने में बस कुछ ही सांसें लगीं। गुलू, यून लिंगर ने अपनी लार निगल ली। तभी उसने प्रतिक्रिया दी और लिन जियो को देखा और अवचेतन रूप से कहा, गुरुजी, क्या हमारा संप्रदाय यहीं बना है? वह अस्थि ड्रैगन, हड्डी ड्रैगन। ये सुनकर लिन जियो ने एक निश्चित दिशा में देखा, फिर पीछे देखा और लापरवाही से कहा, मुझे पता है, ऐसा लगता है कि जब मैं सो रहा था तब ये यहाँ आया था। ये बहुत दिलचस्प है, छोटे दोस्त, इसकी चिंता मत करो। लेकिन इन निराशाजनक शब्दों ने यून लिंगर को ठंडी हवा की सांस लेने पर मजबूर कर दिया और उसके विचार कुछ देर के लिए लगभग जम गए। छोटा छोटा लड़का, ये तियानक्सुआन महाद्वीप के 5 निषिद्ध क्षेत्रों में से एक था, जो प्राचीन आत्मा पर्वतों का शासक था। वह भयानक अस्तित्व जिसने अर्ध सम्राट को निगल लिया था, उसे उसके स्वामी के मुंह में एक छोटा आदमी कहा गया था। जब वह सो रहा था तो बोन ड्रैगन यहाँ क्यों आया? तियानक्सुआन महाद्वीप में हर कोई जानता है कि बोन ड्रैगन ने 30,000 वर्षों तक प्राचीन आत्मा पर्वत पर शासन किया है। मेरे सामने बैठा गुरु कितने वर्षों से इतना भयानक रूप से शक्तिशाली जीवन जी रहा है? लिन जियातियन के आदरणीय क्षेत्र के बारे में यून लिंगर की पिछली अटकलें इन शब्दों के सामने आने के बाद तुरंत बिखर गईं। कौन 30,000 साल तक आदरणीय राज्य में रह सकता है और अर्ध सम्राट को बुलाने की हिम्मत कर सकता है? मुझे लगता है कि वह बड़ा हो गया है। लिन जियाओ को इस बात की परवाह नहीं थी कि सामने वाला व्यक्ति स्तब्ध है। उसने अपनी हथेलियों को 2 बार थपथपाया और मुस्कुराया। ठीक है, मेरे साथ आओ। लिन जियाओ को धीरे धीरे आगे बढ़ते देख यून लिंगर ने ये देखकर जल्दी से उसका पीछा किया। साथ ही वह अपने सामने गुरु के प्रति और अधिक विस्मय में थी और अपने दिल में अधिक से अधिक स्थिरता महसूस कर रही थी। ऐसे शक्तिशाली शिक्षक के मार्गदर्शन में जब तक आप कठिन अभ्यास करते हैं, मेरा मानना है कि आपको अपने दादाजी का बदला लेने में अधिक समय नहीं लगेगा। विज्ञापन। अध्याय 50 बाइबल। मुख्य हॉल। लिन जियो बाहर से धीरे धीरे अंदर आया, उसके पीछे यून लिंगर भी थी जो उत्सुकता से चारों ओर देख रही थी। क्या हुआ, लिंगर? यून लिंगर की विचलित नजर को देखते हुए लिन जियो ने अपना सिर थोड़ा घुमाया और अपने हाथों को पीठ के पीछे करके खड़ा हो गया। समस्या क्या है? विज्ञापन। मालिक। यून लिंग एर ने खाली हॉल की ओर देखा और फिर आश्चर्य से दूसरी ओर देखने लगी। हम रास्ते में अन्य प्राचीनों और वरिष्ठ भाइयों से क्यों नहीं मिल सकते? हालांकि यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा भरपूर थी और संप्रदाय की सभी सुविधाएं उपलब्ध थीं, लेकिन यहाँ बहुत शांति थी। उसने अपने और अपने गुरु के अलावा किसी भी व्यक्ति या जानवर को नहीं देखा, और यही बात उसके बारे में अजीब थी। यह लिन जियाओ पहले से ही इसके लिए तैयार था और उसने अपनी अभिव्यक्ति बदले बिना बकवास करना शुरू कर दिया। हम कई वर्षों से वुजी पैलेस में एकांतवास में रह रहे हैं और हमने हाल ही में दुनिया में फिर से प्रवेश करने की तैयारी की है। कुछ बुजुर्गों और शिष्यों ने एकांतवास में अभ्यास करना चुना है, जबकि अन्य ने हमारे संप्रदाय के दुनिया में फिर से प्रवेश की तैयारी के लिए दूर दूर तक यात्रा की है। लिन जियाओ ने कहा कि वह गुप्त रूप से सिस्टम से संपर्क करना नहीं भूले। सिस्टम 2 स्वर्गीय आदरणीय गार्ड समनिंद कार्ड का उपयोग करें। डिंग। स्वर्गीय आदरणीय गार्ड समनिंद कार्ड का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया। जैसे ही सिस्टम ने बोलना समाप्त किया, लिन जियाओ को लगा कि हॉल के बाहर अचानक 2 आकृतियां प्रकट हुईं। अगले ही पल वे सभी हॉल में चले गए। झांग लियांग लीमिंग महल के मालिक से मिले हैं। जो 2 लोग अंदर आए, वे दोनों काले वस्त्र पहने हुए थे, दिखने में मध्यम आयु के थे, आधे झुके हुए थे और लिन जियो को सम्मानपूर्वक देख रहे थे, जो आगे की सीट पर बैठा था। खैर, तुम दोनों वापस आ गए। लिन जियो ने अपना हाथ हवा में लहराया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके उन दोनों को ऊपर उठाया, फिर यून लिंग एर की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराया। लिंगर, ये दोनों मेरे वुजी पैलेस के बुजुर्ग हैं। वे एकांतवास में थे और कुछ दिन पहले ही बाहर आए हैं। इतना कहकर लिन जियो ने उन दोनों की ओर देखा, सिर हिलाया और मुस्कुराया। तुम दोनों ने अपनी साधना में कोई प्रगति की है। महल के पास लौट जाओ मालिक। उन दोनों ने मुठियां बांध ली और आदरपूर्वक कहा, हम दोनों ने स्वर्गीय आदरणीय छठी परत को तोड़ दिया है।
X2। बहुत अच्छा। लिन जियाओ ने संतोष से सिर हिलाया। हालांकि वह अभी भी खुद से बहुत पीछे था, लेकिन उसे पहले से ही डोंगलिन क्षेत्र में प्रथम श्रेणी का शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता था। आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्र का स्वामी भी उन दोनों के समान ही दायरे में था। सही। विज्ञापन। अचानक लिन जियो ने अपने सिर पर थपथपाया और उसे याद आया कि उसके पास अभी भी एक यादृच्छिक लॉटरी जीतने का मौका है जिसका उसने अभी तक उपयोग नहीं किया है। सिस्टम, लॉटरी का उपयोग करें। Ding. The host successfully used the random lottery opportunity. Congratulations to the host for obtaining the immortal scripture, the Void Bible. Bible. Lin Sio's eyes suddenly lit up when he keenly caught these two keywords, and he quickly opened the page to check. Void Bible. Use the endless void to prove the Tao, cultivate the void holy body, control the power of space, and merge with the void after the great accomplishment. It has unparalleled offense and defense, and is extremely mysterious. Good, good. After reading the introduction, the satisfaction in Lin Sio's eyes almost overflowed, and he felt sleepy and handed him a pillow. It just so happened that I had nothing to give to my new disciple, so this technique came at the right time. Yun Lingye, who was listening to the conversation of several people next to her, slightly opened her lips and her eyes widened. Although she had already made some guesses when her master said those words about the bone dragon, but as Zhang Liang and Li Ming burst into realms one after another at this time, her understanding of the strength of her sect was once again refreshed. The elders all exist in the venerable realm. Such a force is among the best in the entire Tianzong continent. Thinking of this, Yun Linger felt that she was really lucky. If she hadn't been favored by her master, she would have been buried in the mountains long ago. Now that she not only survived but also had the opportunity to avenge her grandfather, Yun Linger cherished it very much. Then Master, Yun Linger bowed down and whispered. My disciple will go down to practice first. Wait a minute. Yun Linger's words brought Lin Xiao back to his senses, and after calling him to stop, he waved his hand. Come over. Yes. Although she was a little confused, Yun Linger walked quickly to Lin Xiao. Before she could stand still, the other party put two slender fingers on her forehead. Just when Yun Linger was confused, a wave of memories suddenly poured into her mind. The information was so huge that she closed her eyes and stayed where she was. It took a while to digest it all. Master. The girl slowly opened her eyes, feeling the extra powerful skills in her mind. Looking at the smiling master in front of her, she started to speak a little unfavorably. This is the Void Bible. Just by hearing the name, she knew how precious this thing was. According to the information in her mind, after practicing this technique, she could escape into the void, making her Nate invincible. Disciple. Advertisement. Looking at Yun Linger who was stunned in front of him, Lin Xiao stood with his hands behind his back and said warmly. This technique suits you very well. If you practice it well, you will be able to go anywhere in the Tianzong continent once you are successful. Even the great emperor will never be able to do anything to you. There is a saying in ancient history, time is revered and space is king. The Void Bible cultivates the power of space. In today's world, even the powerful great emperor cannot get a full picture of these two forces. There are no techniques to cultivate these two powers, and there are no countermeasures. You can imagine how incomprehensible Yun Linger will be when she grows up. Thank you, Master. After reacting, Yun Linger immediately saluted. Her trembling body and red eyes could tell that her heart was not at peace at this time. Such a precious existence will be strictly protected no matter where it is placed, and if you want to practice it, you must go through many tests. It only took half a day for her to become a disciple and join Waji Palace. To pass on such precious skills was definitely a sign of trust in her. How could she not be moved by this? Okay, let's go down and practice. Looking at the disciple in front of him who had just been accepted not long ago, Lin Xiao's tone was also very gentle. The Lingshan mountain to the north is uninhabited. You can choose cave mansion on your own. If you have any questions about your practice, just go to the two elders or come to me. Yes, disciple, resign. After Yun Linger saluted, she turned around and exited the main hall. After finding the spiritual mountain her master had mentioned, she was not polite and directly found a cave mansion with the richest aura as her dojo. After settling down,
She didn't waste time and immediately began to practice the void Bible passed down in her mind. As time went by, Yunlinge also began to gradually get started. As the rich spiritual energy around her continued to gather and be introduced into her body, her aura began to rise. Yelling Realm 9th Layer Heaven, Yelling Realm 10th Layer Heaven. In just a few breaths, Yunlinger broke through the two heavens. The spirit control realm was instantly completed, and she was only one step away from breaking through to the underworld cultivation realm. As a 9-star talent possessor, coupled with the guidance of the extremely powerful Void Bible and the abundant spiritual energy around him, breaking through two heavens in a row may be described as shocking to others, but if you think about it carefully, it is actually reasonable. It's going well. Lin Xiu, who felt all this in the hall, smiled slightly, raised his hand and waved. The spiritual energy between heaven and earth suddenly came together, and then immediately rushed in one direction at the same time. यूनलिंगर ने अपनी आंखें थोड़ी खोली। अपने आसपास तरल पदार्थ में बदल चुकी आभा को महसूस करने के बाद वह एक पल के लिए हैरान रह गई और फिर उसका दिल गर्म हो गया। उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और अभ्यास करना शुरू कर दिया। जो गति पहले रुक गई थी, वह बढ़ती रही। लिन जियाओ, जो हॉल के शीर्ष पर बैठा था, ने अपनी नजर हटा ली और यह देखकर राहत महसूस की कि उसका शिष्य सुचारू रूप से अभ्यास कर रहा था। अगला, लिन जियाओ खड़ा हुआ और अचानक उसके हाथ में एक लंबी चांदी की छड़ी दिखाई दी। उसने आगे देखते हुए उस पर बने घने और उभरे हुए पैटर्न को रगड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी गहरी आंखें अनगिनत बाधाओं को पार कर अंततः एक विशालकाय जानवर पर गिर रही हों। उसके स्वर में लड़ाकू भावना की झलक थी। किराया वसूलने का समय हो गया है। विज्ञापन। अध्याय 6 अस्थि ड्रैगन से मुलाकात। मुख्य हॉल में लिन जियो एक पल में गायब हो गया, और जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही आकाश के ऊपर था। झांग लियांग, लीमिंग, पैलेस मास्टर, X2, आसमान में उड़ते दो लोगों को देखकर लिन जियाओ ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, मैं संप्रदाय की रक्षा के लिए जा रहा हूँ। विज्ञापन। हाँ, उन दोनों को डांटने के बाद लिन जियाओ ने राहत महसूस की, पीछे मुड़ा और शून्य में एक कदम बढ़ाया। उसका आकार अचानक गायब हो गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह संप्रदाय छोड़ चुका था और दोनों की नजरों से ओझल हो गया था। इसी गति को बनाए रखते हुए लिन जियाओ जल्दी से गुलिंग पर्वत की गहराई में घुस गया। कुछ ही देर बाद वह रुक गया और अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाते हुए नीचे देखा। आखिरकार मिल ही गया। लिन जियाओ की दृष्टि की रेखा पर एक विशाल प्राणी तुरंत नजर आया। सैकड़ों मीटर लंबा ये विशालकाय पिंड दो पहाड़ों के बीच में मुड़ा हुआ है। पहली नजर में ये कंकालों से भरा हुआ लगता है। सूरज की रोशनी में ये सफेद जैड की तरह चमकता है। कंकालों के बीच की सतह पर मांसल झिल्ली की एक पतली परत होती है, साथ ही दोनों तरफ के पंखों पर भी केवल कुछ मूल अस्थि कांटे ऊपर की ओर निकले होते हैं। ड्रैगन के सिर के ऊपर एक जोड़ी विशाल सफेद सींग हैं, और आग की लपटों जैसी सफेद गैस उससे चिपकी हुई है और लगातार उतार चढ़ाव कर रही है। इसकी आंखें कसकर बंद हैं, जैसे कि यह सो रहा हो। टस्क, टस्क, टस्क। लिन जियाओ, जिसने पहली बार इस तरह की चीज देखी थी, तुरंत ही वहीं जम गया, और जब वह होश में आया तो उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। उसके अलावा ये बड़ा आदमी इतना सुंदर है। अगर इसे संप्रदाय रक्षक जानवर के रूप में पीछे बांध दिया जाए तो कतार पूरी हो जाएगी। इसे कर ही डालो। ये सोचते हुए लिन जियाओ ने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई, और उसके शरीर से आभा तुरंत फूट पड़ी, जो अत्यधिक मात्रा में बाहर निकली और पलक झपकते ही पूरी दुनिया को ढक लिया। वो, जैसे ही लिन जियाओ बाहर निकला, गुलिंग पर्वत के भीतरी घेरे में मौजूद खूंखार जानवरों को स्वाभाविक रूप से सबसे पहले इसका झटका लगा। कमजोर जानवर मौके पर ही जमीन पर गिर गए, जबकि सामान्य जानवर दबाव से बचने के लिए बाहर की ओर भाग गए। गुलिंग पर्वत के बाहरी इलाके में काले वस्त्र पहने 3 आकृतियां रुकी और गुलिंग पर्वत से आने वाले आभा के उतार चढ़ाव को महसूस किया। वे कुछ देर के लिए दुविधा में पड़ गए। पीछे बाईं ओर खड़े काले लबादे में एक आदमी ने एक कदम आगे बढ़ाया और एक बूढ़ी आवाज धीरे से सुनाई दी। विज्ञापन। ऐसा लगता है कि गुलिंग पर्वतों में कुछ हुआ है। आप और एल्डहू युए यहीं प्रतीक्षा करेंगे, जबकि आपके अधीनस्थ जांच करने जाएंगे।
सामने खड़ी आकृति ने हल्का सा सिर हिलाया और काले लबादे के नीचे से थोड़ी कर्कश आवाज में एक आकर्षक महिला की आवाज आई। बुजुर्गों को सावधान रहना चाहिए। गुलीग पर्वत। पहाड़ों के बीच दूसरे पक्ष की आकृति को गायब होते देखने के बाद सुंदर महिला की आवाज फिर से सुनाई दी, लेकिन उसमें थोड़ी अधिक चिंता थी। क्या ये हो सकता है कि हड्डी वाला ड्रैगन जाग गया है? बहुत संभावना नहीं है। काले लबादे में बची हुई आकृति ने अपना सिर उठाया, जिससे उसका बुरा चेहरा सामने आया। बोलने से पहले उसने कुछ देर सोचा। रिकॉर्ड के अनुसार अस्थि ड्रैगन अपना अधिकांश समय गुलीग पर्वत के मुख्य घेरे में बिताता है। हालांकि उसने ये कहा, लेकिन यह सुना जा सकता था कि वह जो कह रही थी उस पर उसे भरोसा नहीं था। आखिरकार उन्होंने ये सब दूसरी ताकतों से सीखा है। ये सच है कि अस्थि ड्रैगन अपना अधिकांश समय आंतरिक घेरे में बिताते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरा पक्ष परिधि में घूमता रहता है। ऐसे कई बदकिस्मत लोग हैं जो किस्मत की भावना के साथ परिधि में अवसरों की तलाश कर रहे हैं और क्षेत्र में गश्त करने के लिए निकलने वाले हड्डी के ड्रैगन द्वारा निगल लिए जाते हैं या मार देते हैं। एक हड्डी ड्रैगन। आह! नेता ने आह भरी, अपना सिर घुमाया और एक निश्चित दिशा में देखा। उसके चेहरे पर चिंता की भावना थी और वह बुदबुदाया, मुझे आशा है कि पिताजी टिके रहेंगे। ... दूसरी तरफ लिन जियाओ को स्वाभाविक रूप से पता नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। इस समय वह पहाड़ की चोटी पर खड़ा था और नीचे आसमान में उड़ते हुए विशालकाय जानवर को उत्सुकता से देख रहा था। गर्जन। धरती को हिला देने वाली गर्जना के बीच अस्थि ड्रैगन आसमान में उड़ गया। उसका विशाल शरीर पहाड़ की तरह हवा में लटका हुआ था। उसकी बंद आंखें खुल गईं और वहां कोई काली आंखें और सफेद आंखें नहीं थीं। इसके बजाय जलती हुई लपटों के दो समूह थे जो काफी अलौकिक लग रहे थे। वाह! जाओ! अपने सामने का दृश्य देखकर लिन जियाओ की आंखों की रोशनी और भी तेज हो गई। जितना ज्यादा वह इस बड़े आदमी को देखता, उतना ही उसे ये पसंद आता। नहीं, उसे इसे वापस खींचना था। कौन? जब लिन जियाओ अपने मन में भटक रहा था, अचानक एक आवाज सुनाई दी। उसने अवचेतन रूप से ऊपर देखा और फिर पाया कि हड्डी के ड्रैगन की अजीब आंखें उसे घूर रही थीं और ड्रैगन का मुंह धीरे धीरे खुल गया। आप कौन हैं और आप हमारे गुलीग पर्वतों में क्यों घुस आए? विज्ञापन। उस समृद्ध आवाज को फिर से सुनकर लिन जियाओ ने अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया क्योंकि वह अपने होश में वापस आ गया था और गुनगुनाने से खुद को रोक नहीं सका। तुम्हारे गुलीग पर्वत पर आक्रमण, ये हमेशा से मेरा क्षेत्र रहा है। ये लिन जियाओ की बकवास नहीं है। जब वह पहली बार इस दुनिया में आया था, तब गुलीग पर्वत का कोई नाम भी नहीं था। उसके सो जाने के 70,000 साल बाद ही अस्थि ड्रैगन यहाँ आया और इस पर कब्जा किया। तभी दुनिया ने इसे प्राचीन आत्मा पर्वत श्रृंखला कहा, जो 5 निषिद्ध क्षेत्रों में से एक है। इसलिए यदि आप वास्तव में इसकी गणना करना चाहते हैं, तो हड्डी वाले ड्रैगन की बात तो छोड़िए, यहाँ तक कि तियानगसुआन महाद्वीप में रहने वाले ये जीवित प्राणी भी मूल रूप से एक युवा लड़के से लेकर लिन जियो तक में भिन्न नहीं हैं। आपका क्षेत्र। जैसे ही ये शब्द निकले, हड्डी वाला ड्रैगन भी दंग रह गया, लेकिन प्रतिक्रिया देने के तुरंत बाद उसकी आंखों से अचानक एक भयंकर रोशनी निकली। ये स्वाभाविक रूप से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ मिलना आसान हो, क्योंकि इसे गुलीग पर्वत में निषिद्ध क्षेत्र के रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है। हालांकि लिन जियाओ के शरीर से निकलने वाली आभा बहुत मजबूत है, लेकिन वह दूसरे पक्ष के कुछ सरल शब्दों के कारण अपना घोंसला नहीं छोड़ेगा। अन्यथा अगर बात फैल गई तो वह ड्रैगन सम्राट के रूप में बेशर्म हो जाएगा। चाहे आप कोई भी हो, आप मुझे उकसाना चाहते हैं। जैसे ही हड्डी वाला ड्रैगन बोला, उसने अपना बड़ा पंजा ऊपर उठाया। जैसे ही वह हमला करने वाला था, शब्द एकदम से बंद हो गए। उठा हुआ पंजा भी हवा में स्थिर हो गया और ड्रैगन का मुंह थोड़ा खुला हुआ था। दूर से देखने पर ये काफी अजीब लग रहा था। क्या आप कोई कार्रवाई करना चाहते हैं? ध्वनि का अनुसरण करते हुए मैंने तुरंत पाया कि लिन जियाओ ने किसी समय अपने हाथ में ऑप्टिमस वाइट जेड पिलर उठाया था। सम्राट हथियार होने की अद्वितीय आभा बाहर निकली और तुरंत लिन जियाओ के साथ साथ शून्य में भी गूंज उठी। कांपने लगा। दरार। दोनों के ऊपर घने बादल किसी समय घूमने लगे और उनमें से असंख्य वज्र सर्प निकले, जो तेज गड़गड़ाहट करते थे।
और जैसे ही लिन जियो ने किंगटियन वाइट जेड स्तंभ को पकड़ा और बाहर निकला, उसने तुरंत अनगिनत ताकतों को सतर्क कर दिया। हजारों मील दूर एक पानी के नीचे के ड्रैगन महल में एक बेहद खूबसूरत महिला ने अपनी आंखें खोली, सिर हिलाया और अपनी आंखें प्राचीन आत्मा पहाड़ों की दिशा में घुमाई। उसकी अभिव्यक्ति अचानक गंभीर हो गई। सम्राट क्षेत्र। वह मृत ड्रैगन टूट गया, लेकिन अभी भी परम सम्राट हथियार की आभा क्यों है? 5 निषिद्ध क्षेत्रों की स्वामी होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से अस्थि ड्रैगन के विवरण जानती है। हालांकि उसे अर्ध सम्राटों के बीच अच्छा माना जाता है, फिर भी वह महान सम्राट तक पहुंचने से बहुत दूर है। और उसे बहुत स्पष्ट रूप से याद था कि यह मृत ड्रैगन अपनी प्रतिभा, दिव्य क्षमता और शारीरिक लड़ाई पर भरोसा कर रहा था, और जब उसे सम्राट हथियार मिला था, इस समय महिला के मन में बहुत सारे संदेह थे। एक पल सोचने के बाद उसने अपना हाथ उठाया और हल्के से हिलाया, और अचानक उसके सामने एक कांस्य दर्पण प्रकट हुआ। क्षण भर के लिए धुंधला होने के बाद चिकना दर्पण स्पष्ट हो गया, लेकिन अंदर का दृश्य प्राचीन आत्मा पर्वत में बदल गया, जिसमें एक ड्रैगन और एक व्यक्ति महिला के सामने आ रहे थे। महिला की नज़र तुरंत पुराने परिचित बोन ड्रैगन पर गई, लेकिन जल्द ही उसकी नज़र पहाड़ की चोटी पर एक छड़ी पकड़े खड़े व्यक्ति पर टिक गई, और उसके चेहरे पर भाव सूक्ष्म हो गए। ये कौन है? विज्ञापन। अध्याय 7। सभी पक्षों का ध्यान। ये कौन है? न केवल महिलाएं, बल्कि विभिन्न माध्यमों से इस दृश्य को देखने वाले शक्तिशाली लोगों के मन में भी ऐसे प्रश्न थे। सम्राट हथियार, यह व्यक्ति कौन है? महिला ने भौहें सिकुड़ी और कांस्य दर्पण में लिन जियाओ की आकृति को देखा। ऊपर से वह शांत थी, लेकिन वह पहले से ही अपने दिल में बड़बड़ा रही थी। तियानगसुआन महाद्वीप पर बहुत कम शक्तिशाली लोग हैं, और भले ही वे कभी मिले न हों, लेकिन उन्होंने एक दूसरे के नाम सुने हैं। विज्ञापन। उदाहरण के लिए, तियानगसुआन महाद्वीप के शीत प्रकाश पवित्र भूमि में 9 महलों के वर्तमान पूर्वज अर्ध सम्राट क्षेत्र का अंत हो गया है, और वह महान सम्राट को तोड़ने से केवल एक कदम दूर है। उनके पास अर्ध सम्राट हथियार अग्नि सूर्य धनुष है, तथा उन्हें महान सम्राट के अधीन प्रथम व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। लेकिन यदि वह महान सम्राट बनने में असफल रहा तो अंततः वह चींटी बन जाएगा। चाहे ये अर्ध सम्राट कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे महान सम्राट के सामने थोड़े ही अधिक शक्तिशाली हैं। जहाँ तक महान सम्राटों की बात है, जिनसे वे परिचित हैं, वे दुनिया से बचते हैं और मूल रूप से अलौकिक अमर दाव का पीछा करते हैं। हजारों सालों तक न दिखना सामान्य बात है। जहाँ तक महान सम्राट का प्रश्न है जो अचानक गुलीग पर्वत में प्रकट हुआ, चाहे कितने भी लोगों ने अपने मन की खोज की, उन्हें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। इस समय दर्पण में दिख रही आकृति को कुछ ध्यान आया और उसने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया। तभी कांस्य दर्पण के बाहर खड़ी महिला से 2 तीखी आंखें मिलीं। फक फक करना। महिला अभी सोच ही रही थी कि अचानक उसके कानों में एक ठंडी खर्राटे गूंजी। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाती, उसके सामने का कांस्य दर्पण अचानक कांपने लगा, और फिर लगातार क्लिक की आवाज के साथ चिकनी दर्पण की सतह तुरंत दरारें पड़ गईं, और लेंस पूरे फर्श पर बिखर गए। मेरा ब्रह्मांड दर्पण। जमीन पर बिखरे लेंसों को देखकर होश में आई महिला अचानक चिल्लाई। उसके चेहरे पर दर्द के भाव थे। यद्यपि वह एक निषिद्ध भूमि की मालिक है और उसका एक महान परिवार और व्यवसाय है, अगर एक प्राचीन सैनिक को अचानक इस तरह से खत्म कर दिया जाता है, तो चाहे वह कितना भी अमीर क्यों न हो, वह ऐसा नहीं कर सकता। घृणास्पद। छड़ी के साथ खड़ी उस आकृति के बारे में सोचते हुए महिला ने अपने चांदी जैसे दांत पीस लिए और उदास भाव के साथ उस प्राचीन सैनिक के अवशेषों को हटाने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया। हालांकि प्राचीन सैनिक अनमोल थे, लेकिन वह इसके लिए एक महान सम्राट को खोजने की परेशानी नहीं उठाना चाहती थी। इसके अलावा वह ही थी जिसने सबसे पहले उन पर जासूसी की थी, इसलिए उसके पास गूंगा होने का नुकसान उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जरा सी आवाज से ही प्राचीन सैनिक चकनाचूर हो जाते हैं। ये है महान सम्राट की शक्ति। लेकिन यह सिर्फ उसकी ही बात नहीं थी। जैसा कि लिन जियो ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, तियानगसुआन महाद्वीप में हर जगह लोग चिल्लाते रहे। जिन लोगों ने जासूसी के लिए जादुई हथियारों का इस्तेमाल किया, वे ठीक थे, और अधिक से अधिक उन्होंने केवल अपने हथियार खो दिए। लेकिन जिन लोगों ने जासूसी के लिए गुप्त तरीकों का इस्तेमाल किया, वे बहुत मुश्किल में पड़ गए और उन पर सीधे हमला किया गया।
विज्ञापन। जिनकी साधना का स्तर ऊंचा था वे सिर्फ खून थूकते थे, जबकि जिनकी साधना का स्तर अपेक्षाकृत कम था उन्हें मौके पर ही मार दिया जाता था। लिन शियाओ के इस कदम से कई ताकतों ने तुरंत खुद को संयमित कर लिया। हालांकि वे उत्सुक थे, लेकिन उन्होंने फिर से जासूसी करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वे केवल जानकारी इकट्ठा करने के लिए गुलिंग पर्वत पर बड़ी संख्या में जासूस भेज सकते थे। उसकी नजरें गुलिंग पर्वत पर लौट आईं, और उन सभी जिज्ञासु आंखों को गायब होते हुए महसूस करने के बाद लिन जियो ने अपना ध्यान फिर से हड्डी वाले ड्रैगन की ओर लगाया और गहरी आवाज में कहा, आत्मसमर्पण करो या मर जाओ, स्वयं चुन लो। अपने सामने एक मजबूत आभा के साथ लिन जियो को देखते हुए गुलौंग भी चुप हो गया। पहले वह प्रतिद्वंद्वी से लड़ने के लिए अपनी दिव्य क्षमता पर निर्भर रहना चाहता था, लेकिन प्रतिद्वंद्वी को सम्राट हथियार निकालते देखने के बाद वह तुरंत लड़ना नहीं चाहता था। उसके सामने खड़ा यह व्यक्ति एक वास्तविक महान सम्राट है और उसके हाथ में परम सम्राट हथियार है। खुद की बात तो छोड़िए, भले ही वह नीले सागर से उस लानत कुतिया के साथ सेना में शामिल हो जाए, यह व्यर्थ होगा। अकेले ये कि उनके लिए सेना में शामिल होना असंभव है। कुआं, ये सोचते हुए बोन ड्रैगन ने अपने दिल में आह भरी, फिर अपने विशाल पंजे हटा दिए, खुद को लिन जियो से थोड़ा नीचे कर लिया और एक गहरी आवाज धीरे से सुनाई दी। महान सम्राट से मिलने के बाद अस्थि साधक आत्मसमर्पण करने को तैयार है। हालांकि अस्थि साधक का स्वभाव खराब है, लेकिन हजारों सालों तक अभ्यास करने के बाद वह मूर्ख नहीं है। अब स्थिति बहुत स्पष्ट है, अगर वह आत्मसमर्पण नहीं करता है तो वह मर जाएगा और वह बच नहीं पाएगा। चूंकि यह आत्मसमर्पण करने के लिए पर्याप्त नहीं है, कम से कम आप अभी भी जीवित रह सकते हैं। इसके अलावा एक महान सम्राट के सामने आत्मसमर्पण करना शर्मनाक नहीं है। अपनी पीठ को एक बड़े पेड़ से सटाकर छाया का आनंद लेना। बहुत अच्छा। भीमकाय राक्षस को अपने सामने झुकते देख लिन शियाओ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसकी आभा और भी सख्त हो गई और उसने अपने हाथ में ऑप्टिमस वाइट जेड पिलर को कुछ पछतावे के साथ टटोला और फिर उसे दूर रख दिया। हड्डी वाले ड्रैगन को वश में करने के अलावा मैंने मूल रूप से इस बार इस जादुई हथियार को आजमाने की योजना बनाई थी, लेकिन अब जब सभी ने आत्मसमर्पण कर दिया है तो मैं अब और कुछ नहीं कर सकता, अन्यथा अगर मैं गलती से उसे मार दूं तो ये बुरा होगा। अब से तुम मेरे वुजी महल के संरक्षक जानवर होगे। हाँ, महान सम्राट। जैसे ही बोन रिपेयरमैन ने जवाब दिया, उसके दिमाग में अचानक सिस्टम की आवाज गूंज उठी। डिंग। मेजबान को बधाई, जिसने संप्रदाय की रक्षा करने वाले दिव्य जानवर अस्थि ड्रैगन को अपनी पहल पर जीत लिया। मिशन पुरस्कार 9 स्वर्ग ग्रेड आध्यात्मिक नसों, 2 प्राचीन हथियार और 2 यादृच्छिक पुरस्कार ड्राइंग अवसर वितरित किए गए हैं। अपने मन में आवाजों की इस श्रृंखला को सुनकर लिन जियाओ दंग रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह माउंट खोजने के लिए बाहर जाने पर भी सिस्टम कार्यों को ट्रिगर और पूरा कर सकता है। विज्ञापन, एक संरक्षक जानवर ढूंढो, बहुत सारे पुरस्कार हैं। अपने सामने हड्डी वाले ड्रैगन और सिस्टम द्वारा दिए गए पुरस्कारों की बड़ी सूची को देखते हुए लिन जियो की आंखें अचानक चमक उठी जब उसने प्रतिक्रिया दी और उसका पूरा शरीर खुशी से लिपटा हुआ लग रहा था। सिस्टम, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे पूरे परिवार से प्यार करता हूँ। इसमें और आकाश में पाई जाने वाली कल्पना में क्या अंतर है? ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वुजी पैलेस अभी अभी बना है और उसके पास संसाधन कम है, इसलिए ये आध्यात्मिक हथियार सही समय पर आए हैं। ये सोचते हुए लिन जियाओ ने अपनी थोड़ी रिगड़ी और उसकी आंखें चमक उठीं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रणाली में कुछ छिपे हुए कार्य हैं। इससे पहले वह हमेशा यही सोचता था कि सिस्टम पहले उसे ही कार्य जारी करेगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें ट्रिगर होने से पहले उसे स्वयं पूरा करना होगा। डिंग। होस्ट, कृपया ध्यान दें, 10 सितारा प्रतिभाशाली शिष्य पास में पाए जाते हैं। कृपया जाकर उन्हें जल्दी से भर्ती करें। मिशन पुरस्कार, 2 उन्नत समन कार्ड, 3 ज्ञानवर्धक चाय के पेड़, 2 यादृच्छिक पुरस्कार ड्राइंग अवसर और संप्रदाय की यादृच्छिक सुविधाएं पूरी हो गई हैं। गुलू। सिस्टम द्वारा दिए गए शानदार इनाम को सुनकर लिन जियो ने अवचेतन रूप से अपने मुंह के कोने से गैर मौजूद लार को पोंछ दिया, फिर सीधे हवा में कूद गया और हड्डी वाले ड्रैगन का अभिवादन किया। चलो चलें, अस्थि साधक, संप्रदाय में लौटने से पहले हम बाहरी इलाके में चलें। हाँ, महान सम्राट। जैसे ही अस्थि साधक ने बात की, उसका आकार तेजी से सिकुड़ने लगा।
लिन जियाओ की अजीब निगाहों के सामने वह कुछ ही सांसों में एक मानव रूप में बदल गया। काले वस्त्र पहने हुए, उनके नैन नक्श मजबूत हैं, लेकिन उनका चेहरा हमेशा ठंडा रहता है, जिससे लोगों को यह एहसास होता है कि अजनबियों को उनके पास नहीं आना चाहिए। महान सम्राट लिन जियाओजिन के पास पहुंचने के बाद अस्थि साधक की अभिव्यक्ति सम्मानजनक हो गई और उसने सम्मानपूर्वक कहा, आपको मुझे इस तरह बुलाने की जरूरत नहीं है, अब से आप मुझे पैलेस मास्टर ही कहें। लिन जियाओ ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया और फिर शून्य में कदम रखा। उसका पूरा शरीर तुरंत दूरी में दिखाई दिया। ये देखकर अस्थि साधक जल्दी से उसके पीछे चला गया। पलक झपकते ही वे दोनों गुलीग पर्वत श्रृंखला के मुख्य घेरे से बाहर निकल गए। जब वे फिर से प्रकट हुए तो वे परिधि पर पहुंच चुके थे। वे एक पहाड़ की चोटी पर खड़े थे, नीचे बात कर रहे 3 लोगों को बिना ध्यान दिए देख रहे थे। 2 आत्मा संरचनाएं, एक जियू मिंग। लिन जियो ने एक पल के लिए नजर घुमाने के बाद उसकी नजर अंडरवर्ल्ड में आकृति पर पड़ी और उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठ गए। ऐसा लगता है कि मुझे यह मिल गया है। विज्ञापन। अध्याय 8 पृथ्वी स्तर आत्माघास। हु कियानिक्स्यू, जो दोनों बुजुर्गों से बात कर रही थी, अचानक चौंक गई। उसने भौहें सिकुड़ी और इधर उधर देखते हुए सिर हिलाया। क्या बात है, मिस? अच्छा। हु कियानिक्स्यू ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। अभी अभी अचानक उसके दिल में एक अजीब सी भावना आई और फिर वह अचंभित हो गई। अब ऐसा लग रहा है कि वह बहुत चिंतित है। विज्ञापन। ये देखकर कि हु कियानिक्स्यू विचलित थी, हु यू के नाम से जाने जाने वाले बुजुर्ग ने भौहें सिकोड़ ली और उनका स्वर थोड़ा चिंतित हो गया। मिस, अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, मुखिया जी यहाँ हैं। हालांकि दूसरे पक्ष ने अगले शब्द नहीं कहे, हु कियानिक्स्यू समझ गई कि उसका क्या मतलब था और उसकी अभिव्यक्ति भारी हो गई। वह स्वाभाविक रूप से इस ऑपरेशन के महत्व को जानती थी। अगर वह समय रहते उस चीज को वापस नहीं ला पाती, तो उसके पिता की जान खतरे में पड़ जाती। ये सोचकर हु कियानिक्स्यू, जो मामले की गंभीरता को जानता था, तुरंत कार्रवाई करने के लिए तैयार हो गया। बिना किसी देरी के, चलो जल्दी से अंदर चलें। दहाड़ें। इससे पहले कि हु कियानिक्स्यू अपनी बात पूरी कर पाती, एक जानवर की अचानक दहाड़ ने उसे तुरंत रोक दिया। उसने चौंककर अपना सिर उठाया और एक विशाल प्राणी नजर आया। उन तीनों से कुछ ही दूर एक पहाड़ी पर उन्होंने देखा कि एक सफेद बाघ बर्फ से ढका हुआ था और उसके सिर पर एक राजा का निशान था और वह उन्हें घूर रहा था। उसने अपनी दुम को पीछे की ओर हल्के से हिलाकर बहुत सारा धुआं और धूल उड़ाए। मिस, सावधान रहें। व्हाइट टाइगर की अचानक उपस्थिति ने हु कियानिक्स्यू के बगल में बैठे 2 लोगों को तुरंत घबरा दिया। एल्डर हु युए, हु कियानिक्स्यू के सामने खड़े होकर अपने सामने के जानवर को घूर रहे थे और फिर एक पल के बाद धीरे से बोले, आत्मा गठन जानवर। जैसे ही ये शब्द निकले, हु कियानिक्स्यू की रखवाली कर रही काले लबादे में एक और आकृति ने तुरंत चिल्लाया, ये कैसे संभव है? आत्मा निर्माण चरण के जानवर गुलीग पर्वत के बाहर कब प्रकट हुए? ऐसा नहीं है कि वे पहले प्राचीन आत्मा पर्वतों पर नहीं गए हैं। बाहर के क्रूर जानवरों की ताकत मूल रूप से अंडरवर्ल्ड में है। केवल आंतरिक घेरे में रहने वाले ही आत्मा निर्माण के स्तर पर दिखाई दे सकते हैं। आज क्या हो रहा है? इस जानवर ने भीतरी घेरे में बहुत खा लिया है और बाहरी घेरे में अपना स्वाद बदलना चाहता है। अपनी महिला की रक्षा करो। जैसे ही एल्डर हु यू ने निर्देश दिए, उसके हाथ में एक लंबी तलवार दिखाई दी। उसके शरीर पर काला लबादा थोड़ा सा तैर गया और 4 रोएदार पूंछें तुरंत ही हवा में लहराने लगीं। इस समय लिन जियो, जो पहाड़ की चोटी पर खड़ा था, एक पल के लिए दंग रह गया जब उसने देखा कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा था, और फिर आश्चर्य में कहा, 4 पूंछ वाली लोमड़ी। यद्यपि लिन जियाओ अब महान सम्राट है, फिर भी इस दुनिया के बारे में उसकी अधिकांश समझ अभी भी सिस्टम में दर्ज जानकारी में बनी हुई है। इस तरह की कई पूंछ वाली लोमड़ी को पहली बार देखने पर स्वाभाविक रूप से बहुत अजीब लगता है। दिलचस्प। लिन जियो ने अपनी थोड़ी रिगड़ी, फिर गु जियो की ओर देखा और नमस्ते कहा। विज्ञापन। मैं नीचे जाकर देखूंगा। अस्थि कल्टीवेटर, कृपया दौड़कर वह चीज ले आओ। क्यों? लिन जियाओ को देखते हुए, जो अचानक उसके सामने पहाड़ से नीचे तैर रहा था, अस्थि साधक एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उपेक्षा करने की हिम्मत न करते हुए वह तुरंत मुड़ा और पहाड़ों में भाग गया और गायब हो गया। कौन? इस समय एल्डर गु यू, जो हमला करने वाला था,
अचानक रुक गया और आसमान से गिरते हुए एक युवक को देखा। एक पल के लिए उसे देखने के बाद उसके चेहरे पर अचानक गंभीर भाव आ गए। मैं राज्य नहीं देख सकता। वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि इसका क्या मतलब है, जिसका मतलब था कि जो युवक अचानक उसके सामने आया था, वह कम से कम आत्मा निर्माण क्षेत्र से ऊपर एक मजबूत आदमी था। गर्जन। लेकिन सफेद बाघ को इस बात की परवाह नहीं थी कि कौन आ रहा है। वह खुद को और रोक नहीं सका और दहाड़ने लगा, फिर झुककर बाघ की तरह छलांग लगाने के लिए तैयार हो गया। इस समय लिन जियाओ, जिसने अपने पीछे हलचल सुनी, पीछे मुड़ा और यहाँ देखा। और इस नजर ने तुरंत ही सफेद बाघ को, जो झपटने वाला था, वहीं पर जम गया और फिर वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। उसका विशाल बाघ का सिर मिट्टी में दब गया। पहले वाला क्रूर और डरावना भाव गायब हो गया और उसकी जगह एक मानवीय और दयनीय नजर प्रकट हुई। आह! ये सब इतनी तेजी से हुआ। युद्ध के मैदान में लिन जियो के हस्तक्षेप से लेकर व्हाइट टाइगर के जमीन पर लेटने तक, इसमें केवल एक सांस ली गई। ये देखकर कि क्रूर जानवर सफेद बाघ, जो पहले अपने दांत और पंजे दिखा रहा था, अब एक विनम्र बड़ी बिल्ली की तरह जमीन पर पड़ा था, अपनी पूंछ हिला रहा था और दया की भीख मांग रहा था। विशाल विरोधाभास ने वास्तव में उन तीनों को बार बार चकित कर दिया। वह बहुत अच्छी लग रही है। बड़ी बिल्ली को जमीन पर अपनी पूंछ हिलाते हुए देखकर लिन जियो धीरे से आगे बढ़ा और बिल्ली के रोएदार माथे को छुआ और उसकी अभिव्यक्ति संतुष्ट हो गई। इस व्हाइट टाइगर का एहसास वाकई बहुत अच्छा है। अगर आप इसे अपनी बाहों में लेकर रात को सोएंगे तो ये निश्चित रूप से बहुत गर्म होगा। आहम। इस समय एल्डर हुयू, जो अपने होश में आ गए थे, ने सबसे पहले अपना हथियार रखा और फिर अपने सामने लिन जियो को सलामी दी। मैं इस वरिष्ठ से मिल चुका हूँ। यद्यपि मेरे सामने वाला व्यक्ति मुझसे कम उम्र का दिखता है, लेकिन अमर साधना जगत में मुझे वह नहीं दिखता। ताकत का हमेशा सम्मान किया जाता है। इस युवक ने आत्मा निर्माण क्षेत्र के क्रूर जानवरों को सिर्फ एक नजर से आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। उसकी ताकत निश्चित रूप से उनसे कहीं ज्यादा है। उसे वरिष्ठ कहना ज्यादा नहीं होगा। इसके अलावा कौन जानता है कि ये कोई पुराना राक्षस है जो न जाने कितने वर्षों से जीवित है। फॉक्स कबीले। लिन जियो की नजर एक एक करके कई लोगों पर पड़ी और अंत में हु कियानक्स्यू पर रुकी और फिर धीरे से दूर जाकर बोलने लगी। आप गुलिंग पर्वतों में क्या कर रहे हैं? वरिष्ठ के पास वापस जाओ। दूसरे पक्ष को बोलते देख हुयू ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से जवाब दिया। हम यहाँ बस एक आध्यात्मिक जड़ी बूटी ढूंढना चाहते हैं। विज्ञापन, आध्यात्मिक घास। ये सुनकर लिन जियाओ ने दूसरे पक्ष की ओर देखा और आधी मुस्कान के साथ बाघ को सहलाना बंद कर दिया। वह खड़ा हुआ और बिना किसी हड़बड़ी के बोला, निम्न श्रेणी की आत्मा घास, ग्रह पुष्प। तियानक्सुआन महाद्वीप में अमृत और आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को 4 स्तरों में विभाजित किया गया है: स्वर्ग, पृथ्वी, जुवानहुआन, और प्रत्येक स्तर को आगे उच्च, मध्यम और निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जिस स्टार फ्लावर को उनके सामने खड़े कुछ लोग ढूंढ रहे हैं, वह एक उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक घास है जो प्राचीन स्पिरिट पर्वत श्रृंखला की अद्वितीय घास है। कुआं। दूसरे पक्ष द्वारा लक्ष्य का खुलासा किया गया और तीनों लोगों के हाव भाव थोड़े बदल गए। एक पल के लिए आश्चर्यचकित होने के बाद एल्डर हुयू की अभिव्यक्ति सामान्य हो गई और उन्होंने पहचान में सिर हिलाया। हाँ, ये स्टार फूल है। बोलते समय हुयू ने पीछे की ओर देखा और बहुत विनम्रता से कहा, मुझे खेद है वरिष्ठ, हमें कुछ महत्वपूर्ण काम निपटाने हैं, इसलिए हम यहाँ अधिक समय तक नहीं रुकेंगे। बाद में मिलते हैं। वगैरह। उन लोगों की ओर देखते हुए जो उसे प्रश्नवाचक दृष्टि से देख रहे थे, लिन जियो मुस्कुराया और धीरे से कहा, गुलिंग पर्वत अब शांत नहीं है। सभी क्रूर जानवरों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। अपनी ताकत के साथ आप आंतरिक घेरे में प्रवेश करने में भी सक्षम नहीं हो सकते हैं, ग्रह फूल प्राप्त करना तो दूर की बात है। जैसे ही ये शब्द निकले, तीनों लोग तुरंत चुप हो गए। उन्हें पता था कि दूसरा पक्ष सच कह रहा था। बोन ड्रैगन के शासक के अलावा प्राचीन आत्मा पर्वत भी अनगिनत शक्तिशाली क्रूर जानवरों का घर था। आत्मा निर्माण क्षेत्र में उनकी साधना बाहरी तौर पर स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त हो सकती है, लेकिन यदि वे आंतरिक घेरे में पहुंच जाते हैं,
तो वे बाल बाल बच सकते हैं। लेकिन अपने पीछे खड़ी हु कियानक्सुए की ओर देखते हुए एल्डर हु यू ने उन दोनों की ओर थोड़ा सा सिर हिलाया और धीरे से आह भरी। याद दिलाने के लिए धन्यवाद सीनियर, लेकिन हमारे पास भी जाने के कारण हैं। क्या हम एक सौदा कर लें? स्तब्ध लोगों को देखकर लिन जियाओ मुस्कुराया और फिर अपनी नजरें अपनी तरफ घुमा ली। एक आकृति तुरंत प्रकट हुई, यह अस्थि साधक था। महल मास्टर, अस्थि कल्टीवेटर ने अपना हाथ उठाया और अपने हाथ में मौजूद वस्तु को सम्मानपूर्वक आगे बढ़ाते हुए कहा, यही तो तुमने मांगा था। और जैसे ही उसने अपनी हथेलियां फैलाई, एक तारे जैसा फूल अचानक कई लोगों के सामने प्रकट हो गया। ये है। अजीब आकार के फूलों को देखते हुए हु कियानक्सू, जो चुप थी, अचानक बोली, उसका स्वर उत्साह से भरा था। स्टार फूल, संलग्न फोटो, हु कियानक्सुए विज्ञापन। अध्याय 9 किनकियू फॉक्स कबीला बोन कल्टीवेटर के हाथ में पजल स्टार फूल को देखते ही तीनों लोगों की आंखें तुरंत उस पर चिपक गईं और वे दूर देखना नहीं चाहते थे। इसका आकार एक तारे जैसा है और इसके फूल 5 नुकीले हैं। यह एक पृथ्वी स्तरीय आध्यात्मिक घास और एक सितारा फूल है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जो चीज वे केवल मरने के दृढ़ संकल्प से प्राप्त कर सकते थे, वह अचानक उनके सामने आ जाएगी। व्यापार। होश में आने के बाद हु यू ने अपने दिल में उत्तेजना को दबा लिया और धीरे से बोलने से पहले एक पल के लिए विचार किया। विज्ञापन। मुझे आश्चर्य है कि वह वरिष्ठ व्यक्ति किस लेन देन की बात कर रहा है। ये बहुत सरल है। लिन जियो ने गु शियू के हाथ से पजल स्टार फूल लिया, हु यू के पीछे हु कियानक्सू को संदिग्ध आंखों से देखा और हल्के से मुस्कुराया। मैं तुम्हें पजलिंग स्टार फ्लावर दे सकता हूँ। वह छोटी लड़की जो अंडरवर्ल्ड में साधना करती है, क्या वह मेरे वूजी पैलेस में प्रवेश करने और मेरी शिष्या बनने के लिए तैयार है? जैसे ही ये शब्द निकले, न केवल वे तीनों बल्कि अस्थि साधक भी दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके महल के स्वामी ने उसे सिर्फ एक शिष्य को भर्ती करने के लिए एक विशेष यात्रा करने के लिए कहा था। हु कियानक्सू एक व्यक्ति के रूप में थोड़ी देर के लिए असमंजस में थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरे पक्ष की बातचीत अचानक इस विषय को उसके सामने ले आएगी। हु यू और उसके बगल में बैठे दो लोगों के चेहरे पर भी अजीब सी प्रतिक्रिया हुई। मेरे सामने जो व्यक्ति है, वह वास्तव में स्टार फ्लावर के बदले में अपनी राजकुमारी को अपनी प्रशिक्षु के रूप में स्वीकार करना चाहता है। ये सोचते हुए हु यू और दूसरे व्यक्ति ने एक दूसरे को देखा और दोनों समझ गए कि दूसरे व्यक्ति का क्या मतलब था। ऐसा लगता है, यह असंभव नहीं है। यद्यपि मैंने वूजी पैलेस के बारे में कभी नहीं सुना है, इस संप्रदाय की ताकत मेरे सामने वाले व्यक्ति के संचालन से देखी जा सकती है, जिसने पलक झपकते ही आत्मा निर्माण चरण सफेद बाघ को वश में कर लिया और मेरे सामने अस्थि साधक की अचानक उपस्थिति जो दायरे के माध्यम से नहीं देख सकता है। कमजोर नहीं, उनकी राय में उनके सामने वाले व्यक्ति की ताकत स्वर्गीय या यहाँ तक कि आदरणीय क्षेत्र से भी अधिक है, और यह पहले से ही कुछ छोटे डोमेन के डोमेन स्वामी के रूप में काम कर सकता है। उनके कबीले में सबसे ताकतवर व्यक्ति हु युक्सुआन है, जो स्टार लॉर्ड 8वीं परत स्वर्ग के कबीले नेता हु कियानक्सू के पिता हैं। अब वह गंभीर चोटों के कारण कोमा में चले गए हैं और उनकी हालत अभी भी खराब हो रही है। केवल पजल फ्लावर की हर्बल औषधि से बना अमृत ही लोगों को बचा सकता है। यही कारण है कि वे इस यात्रा पर गए थे। हालांकि वे दोनों ही आत्मा संरचनाएं हैं, लेकिन उनके लिए प्राचीन आत्मा पर्वतों के आंतरिक घेरे में खुद को बचाना मुश्किल है। ये पता लगाना मुश्किल है कि क्या वे स्टार फ्लावर पा सकते हैं। स्टार फ्लावर के साथ भागना तो दूर की बात है। अब स्टार फ्लावर आपके सामने है और एकमात्र शर्त यह है कि आपकी युवती उसके संप्रदाय में शामिल हो जाए और शिष्या बन जाए। इस तरह से गणना करने पर वे गुलीग पर्वत में अपने जीवन को जोखिम में डाले बिना स्टार फ्लावर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा उनकी युवा महिला के पास उसके शिक्षक के रूप में इतना मजबूत आदमी है। ये कहा जा सकता है कि वे एक पत्थर से 3 पक्षियों को मारते हैं। मैं सहमत हूँ। विज्ञापन। इससे पहले कि हु यू और दोनों उसे मना पाते, हु कियानक्सू ने निर्णायक रूप से सहमति दे दी। यह मामला उसके लिए पूरी तरह से फायदेमंद था और इससे कोई नुकसान नहीं था। चलो शिष्य बनने की बात नहीं करते। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्टार फ्लावर मिलने का मतलब है कि उसके पिता बच गए हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके पास मना करने का कोई कारण नहीं है। हु कियानक्सू ने हु यू को पार किया और लिन जियो के पास आई। फिर उसने अपना काला लबादा उतार दिया, जिससे उसका असली रूप सामने आ गया। 3000 काले बाल सीधे लटके हुए थे,
और नुकीले सफेद कान के लोब उनसे बाहर निकले हुए थे। साफ और सफेद चेहरे पर आकर्षण की झलक दिख रही थी और आंखों में गहरे लाल रंग की पुतलियां नशे में घूम रही थीं, जो उसमें एक आकर्षक स्वभाव जोड़ रही थीं। जो कोई भी इस महिला को देखता है वह आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाता। कितनी सुंदर महिला है, मास्टर ऊपर हैं। हु कियानग्ज्यू सीधे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। उसका चेहरा गंभीरता से भरा हुआ था। कृपया मेरे शिष्य हु कियानग्ज्यू को श्रद्धांजलि अर्पित करें। जैसे ही उसके शब्द निकले, सिस्टम की आवाज लिन जियाओ के दिमाग में भी गूंजने लगी। दिंग, 10 सितारा प्रतिभाशाली शिष्य को जीतने के लिए मेजबान को बधाई। मिशन के पुरस्कार में 2 उन्नत समनिंग कार्ड और 3 ज्ञानवर्धक चाय के पेड़ शामिल हैं। 2 यादृच्छिक पुरस्कार ड्राइंग अवसर वितरित किए गए हैं। संप्रदाय की सुविधाएं ज्ञानोदय हॉल पूरी हो चुकी हैं। अपने कानों में गूंजती आवाज को सुनकर लिन जियाओन को वसंत की हवा का एहसास हुआ और उसने अपने हाथ के नीचे सफेद बाग को कुछ और बार छुआ। उठो शिष्य, लिन जियाओ ने दूसरे पक्ष को हवा से ऊपर उठाने के लिए अपना हाथ हिलाया, फिर अपना हाथ उठाया और मुस्कुराते हुए स्टार फ्लावर सौंप दिया। चूंकि तुम मेरे शिष्य बन गए हो, इसलिए तुम्हें संप्रदाय के नियमों का पालन करना चाहिए, लगन से अभ्यास करना चाहिए और यथाशीघ्र ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, मैं अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करूंगा। जब हु कियानग्ज्यू खड़ी हुई और अपने हाथ में पजल स्टार फूल को देखा, तो उसके सुंदर चेहरे पर अचानक एक हल्की मुस्कान आ गई। मुझे ये फूल मिल गया है और मेरे पिता बच गए हैं, अच्छा नहीं है? इस समय पीछे से आई विस्मयकारी आवाज ने हु कियानग्ज्यू को उसकी खुशी से वापस आने पर मजबूर कर दिया। जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसने हु यू को देखा और उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत कही जा सकती थी। क्या हुआ, एल्डर हु यू? जब हु कियानग्ज्यू ने दूसरे पक्ष की अभिव्यक्ति देखी, तो उसका दिल अचानक धड़क उठा और उसे एक बुरा पूर्वाभास हुआ। कुछ हुआ है, मिस? हु यूए बदसूरत लग रही थी और उसने दांत पीस लिए। विज्ञापन। मुझे महान बुजुर्ग से संदेश मिला कि नेदर पायथन कबीले ने हमारे कबीले पर बड़े पैमाने पर हमला किया है। महान बुजुर्ग ने हमें आपको जल्द से जल्द डोंगलिन क्षेत्र से बाहर ले जाने के लिए कहा है। क्या? जैसे ही ये शब्द निकले, हु कियानग्ज्यू की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। होश में आने के बाद उसने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया, पलटकर जमीन पर घुटने टेक दिए और जल्दी से कहा, परिवार संकट में है और मेरा शिष्य अपने रक्त संबंधियों को बचाने के लिए अस्थायी रूप से वापस लौटने का अनुरोध करता है। मुझे आशा है कि गुरु सहमत होंगे। बोलने के बाद हु कियानग्ज्यू, जिसने दूसरे पक्ष का जवाब नहीं सुना था, भी कांप रही थी। वह जानती थी कि उसने जो किया वह वास्तव में अनैतिक था। पहले तो उनकी शिक्षुता लेन देन पर आधारित थी, लेकिन अब उन्हें सामान लेकर वापस जाना पड़ता है। इसमें और खाली हाथ सफेद भेड़िए में क्या अंतर है? लेकिन मौजूदा हालात ने उसे ज्यादा सोचने की इजाजत नहीं दी। उसके माता पिता सभी परिवार में खून के रिश्तेदार थे और वह जरूर वापस जाएगी, भले ही उसकी मौत हो जाए। जहां तक अपने मालिक से कार्रवाई करने के लिए कहने की बात है, तो हु कियानग्ज्यू ने इस विचार को मन में आते ही खत्म कर दिया। यद्यपि वह पहले ही शिष्य बन चुका था, लेकिन जब से वे मिले थे तब से वे दोनों एक दूसरे को आधे दिन से अधिक समय से नहीं जानते थे, इसलिए वह ऐसा कैसे कह सकता था? परिवार संकट में है। जमीन पर घुटनों के बल बैठे हु कियानग्ज्यू को देखकर लिन जियो की अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब थी, इसलिए नहीं कि उसने उसे जाने के लिए कहा था, बल्कि इसलिए कि वह एक प्रश्न के बारे में सोच रहा था। चूंकि बोन कल्टीवेटर पर विजय प्राप्त करते समय छिपा हुआ सिस्टम कार्य पूरा हो गया था, इसका मतलब है कि आपके द्वारा ट्रिगर किए जाने या इसे स्वयं पूरा करने के लिए कई अन्य कार्य प्रतीक्षा कर रहे होंगे। उदाहरण के लिए, क्या आप कुछ संबद्ध बलों को अपना छोटा भाई मान लेंगे? ये सोचने के बाद लिन जियाओ ने अब संकोच नहीं किया। इसे आजमाने में कोई बुराई नहीं थी। अगर कोई इनाम नहीं मिला तो यह उसके अनुमान की पुष्टि होगी और वह भविष्य में संप्रदाय को बेहतर ढंग से विकसित कर सकता है। मैं अपनी पितृभक्ति के कारण तुम्हें याद करता हूँ। लिन जियो ने प्रतिद्वंद्वी को उठाने के लिए अपना हाथ हिलाया, फिर अपना सिर घुमाया और गू कसियो की ओर देखा और फिर एक पल में गायब हो गया और उसकी आवाज शून्य में गूंज उठी। मास्टर, मैं सहमत हूँ, जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ। गुरु आपका धन्यवाद। ये सुनकर हु कियानग्ज्यू ने झुककर फिर से सलाम किया और उस गुरु के प्रति अत्यंत कृतज्ञता महसूस की जिससे वह अभी अभी मिली थी।
यदि मैं इस बार जीवित वापस आ सका तो मैं निश्चित रूप से दूसरे पक्ष की दयालुता पर खरा उतरूंगा, वगैरह। जब हु कियानक्सू और अन्य लोग जाने वाले थे तो बोन कल्टीवेटर अचानक बोला और कई लोगों की संदिग्ध निगाहों के नीचे धीरे धीरे बोला, यह एक सौदा है, क्या आप इसे करना चाहते हैं या नहीं? विज्ञापन। अध्याय 10 किनकियू की सहायता के लिए दौड़ना, व्यापार। हु यू और उसके साथियों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे की आंखों में अजीब नजर देखी। ये सचमुच अजीब बात है कि इन दोनों वरिष्ठों को व्यापार इतना पसंद है। बेशक शिकायतें तो शिकायतें ही होती हैं, और हु यू ने फिर भी विनम्रता से कहा, मुझे आश्चर्य है कि यह वरिष्ठ व्यक्ति किस सौदे की बात कर रहा है। विज्ञापन। महल के स्वामी के शिष्यों के लिए। गु कसियू ने हु कियानक्सुए की ओर देखते हुए शांति से कहा, मैं, वूजी पैलेस, आपके परिवार को इस कठिनाई से उबरने में मदद कर सकता हूँ। जैसे ही ये शब्द निकले तीनों दंग रह गए। कुछ देर चुप रहने के बाद हु यू बोली, वह शर्त, क्योंकि दूसरे पक्ष ने पहले कहा था कि यह एक लेन देन था, इसलिए मदद का भुगतान किया जाना चाहिए। अब हमें देखना होगा कि क्या किनकियू फॉक्स कबीला दूसरे पक्ष द्वारा दी गई कीमत को स्वीकार कर सकता है। ये बहुत सरल है, अस्थि कलश साधक ने अपनी दोनों बाहें छाती पर रखकर ऊंची आवाज में कहा, जब तक तुम्हारा कबीला मेरे वुजी पैलेस की एक संबद्ध सेना बनने के लिए तैयार है, तब तक मेरा वुजी पैलेस स्वाभाविक रूप से तुम्हारी मदद करेगा। संबद्ध बल। ये स्थिति वास्तव में कई लोगों की उम्मीद से परे थी, लेकिन वे एक दूसरे को देखकर कुछ देर के लिए उलझ गए। हु कियानक्सू सिर्फ कबीले का युवा सरदार है और बाकी हु यू और दूसरा सिर्फ बुजुर्ग हैं। अगर वे किनकियू फॉक्स कबीले को एक सहायक सेना बनाना चाहते हैं तो उनके शब्दों का तब तक कोई महत्व नहीं होगा जब तक कि कबीले के नेता और पहले बुजुर्ग एक साथ सहमत न हों। अच्छा, जब हु यू और दोनों झिझक रहे थे, अचानक एक दृढ़ आवाज सुनाई दी। उन्होंने आश्चर्य से अपना सिर उठाया और उनकी नजर अपनी युवती पर पड़ी जिसने अचानक आवाज लगाई, ज्येष्ठ। हु कियानक्सू ने अपना सिर उठाया, सीधे उन दोनों की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, हमारा समय समाप्त हो गया है। यदि किनकियू फॉक्स कबीला अभी भी टिक सकता तो महान बुजुर्ग उन्हें डोंगलिन क्षेत्र से भागने के लिए कहने जैसा कुछ नहीं कहते। वर्तमान किनकियू फॉक्स कबीला, जिसके कबीले का नेता गंभीर रूप से घायल और कोमा में है और विदेशी दुश्मनों के आक्रमण के कारण जीवन और मृत्यु के महत्वपूर्ण क्षण तक पहुंच गया है। इस समय तुम्हें किस बात की परवाह है? जीना ही सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर तुम मर गए तो कुछ नहीं बचेगा। केवल इस आपदा से बचकर ही किनकियू फॉक्स कबीला इस महाद्वीप पर जीवित रह सकता है। जब ये बहुविकल्पीय प्रश्न हु यू और हु यू के मन में आया तो उन्होंने एक पल के संकोच के बाद वाले को चुना। विज्ञापन। वरिष्ठ। हु यू ने अस्थि साधक के सामने हाथ झुकाकर प्रणाम किया और उसका स्वर दृढ़ हो गया। जब तक वुजी पैलेस मदद करता है, मैं, किनकियू फॉक्स कबीला, एक सहायक बनने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, ये देखकर कि दूसरा पक्ष सहमत है, अस्थि साधक ने बिना किसी हिचकिचाहट के इधर उधर देखा। अगले ही पल दो आकृतियां हवा से निकली और कई लोगों की निगाहों के सामने उतरी। बुजुर्ग अस्थि कल्टीवेटर। उतरने के बाद सबसे पहले दो आकृतियों ने अस्थि साधक को नमस्ते कहा और ये कोई और नहीं बल्कि झांग लियांग और ली मिंग थे। लिन जियाओ ने आने से पहले ही उन्हें अस्थि साधक से मिलवाया था। हालांकि वे एक दूसरे से कभी नहीं मिले थे, लेकिन उनके सामने वाले व्यक्ति ने उनके लिए उसके क्षेत्र को पहचानना मुश्किल बना दिया था। वे दोनों तुम्हारे कुल का संकट दूर कर देंगे। महल के स्वामी ने जो कहा है उसे मत भूलना। जल्दी चले जाना और जल्दी वापस आना। अस्थि साधक के बोलने के बाद वह सफेद बाघ को आकाश में ले गया और कई लोगों की निगाहों के सामने पलक झपकते ही गायब हो गया। बिना किसी देरी के चलो चलें। झांग लियांग और ली मिंग, जिन्हें अपने महल के मालिक से संकेत मिला था, ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत रवाना होने के लिए तैयार हो गए। स्वाभाविक रूप से हु कियानक्सू और अन्य लोगों को कोई आपत्ति नहीं थी और उन्होंने आगे बढ़ने की पहल की। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या वे इस बात से चिंतित थे कि दोनों लोगों का समर्थन पर्याप्त नहीं था, हु यू को पहले से ही इस बारे में चिंता थी जब उन्होंने पाया कि वे अभी भी एक दूसरे की स्थिति को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते थे। इस समय लिन जियाओ संप्रदाय में वापस आ गया था। वह हवा में रहते हुए तुरंत नीचे नहीं गिरा, बल्कि उसने पहले प्राप्त पुरस्कारों को संसाधित करना शुरू कर दिया। लिन जियाओ ने अपना दाहिना हाथ उठाया
और उसकी हथेली में 9 युवा ड्रैगन के आकार की आभाएं घूम गईं। स्वर्ग ग्रेड आत्मा शिरा, लिन जियाओ ने बड़बड़ाया, और उसके दिमाग में एक विचार आया। 9 छोटे ड्रैगन तुरंत उड़ गए और आकाश से गिर गए, 9 स्थानों पर उतरे और वूजी पैलेस को अंदर लपेट लिया। धमाका! जिस क्षण आध्यात्मिक शिराएं भूमि में प्रविष्ट हुईं, पहाड़ और नदियां गरजने लगीं, और यहाँ की भूमि में आध्यात्मिक ऊर्जा नंगी आंखों से देखी जा सकने वाली गति से बढ़ने लगी। कुछ ही सांसों में यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा का संकेंद्रण अत्यंत उच्च स्तर तक बढ़ गया। अब वुजी पैलेस में आप नंगी आंखों से धुंध के बादल उठते हुए देख सकते हैं, जो उस समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा से एकत्रित होते हैं जिसे भंग नहीं किया जा सकता। खैर, बस इतनी सी बात है। लिन जियाओ ने ये दृश्य देखकर संतोष से सिर हिलाया और फिर हवा से नीचे गिर गया। जैसे ही उसने जमीन पर पैर रखा, अचानक एक कर्कश आवाज सुनाई दी। मालिक! लिन जियाओ ने थोड़ा सा बगल की ओर रुख किया, और फिर एक सुंदर आकृति नजर आई। यह कोई और नहीं बल्कि उसका मुख्य शिष्य युन लिंग एर था। ये लिंग एर है। लिन जियाओ ने 2 बार उसकी ओर देखा और फिर सिर हिलाया। उसके स्वर में कुछ प्रशंसा थी। क्या आपने अंडरवर्ल्ड की खेती की है? बुरा नहीं है। विज्ञापन लिन जियाओ भी यह कहते समय थोड़ा भावुक महसूस कर रहे थे। वह वास्तव में सिस्टम द्वारा प्रमाणित एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। ये कितना समय हो गया है जब से उनके शिष्य शून्य बाइबल ने इसे सीखना शुरू किया है, और उन्होंने साधना में भी सफलता हासिल की है। ये सोचकर लिन जियाओ खुद को खुशकिस्मत मानने से खुद को रोक नहीं पाया कि उसके पास गोल्डफिंगर है। अन्यथा अगर उसे नीचे से कड़ी मेहनत करनी होती, तो उसे इन प्रतिभाशाली लोगों को पकड़ने और उनसे आगे निकलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद, गुरुजी। युन लिंगर ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। वह जानती थी कि अगर उसे पहले आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठा करने के लिए दूसरे पक्ष की मदद नहीं मिली, तो भले ही वह टूट जाए, ये कभी भी इतना आसान नहीं होगा। यह सही है, गुरुजी। युन लिंग एर ने अपनी आंखें उठाई और अपने सामने धुंधली घाटी को उत्सुकता से देखा। संप्रदाय को क्या हो गया? आध्यात्मिक ऊर्जा अचानक इतनी प्रबल हो गई। युन लिंगर ने सोचा कि उसने अपने पूरे जीवन में कभी इतनी समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं देखी थी। यहाँ अभ्यास करना तो दूर की बात है, अब वह हर बार सांस लेते समय आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने शरीर में प्रवेश करते हुए महसूस कर सकती थी। ये कुछ भी नहीं है। मैंने अपने गुरु के लिए कुछ आध्यात्मिक नसों को दफन कर दिया है ताकि मेरी साधना आसान हो सके। लिन जियाओ बोलते समय कुछ सोच रहा था। एक पल खोजने के बाद उसकी नजरें जल्दी से कहीं टिक गईं और उसने सिर हिला दिया। वैसे यहीं पर ज्ञानोदय हॉल है। यह आपको शून्य बाइबल को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है। आप स्वयं वहां जा सकते हैं। वास्तविक अर्थ में ज्ञान के महल का ज्ञान के अलावा कोई अन्य उपयोग नहीं है, और इसी से इसकी शक्ति उजागर होती है। जब तक आप ज्ञानोदय हॉल में प्रवेश करते हैं, तब तक अंदर भरी गई ताओवादी कविता अभ्यासी के आध्यात्मिक मंच को स्पष्ट और सुस्पष्ट बना देगी, और जितनी जल्दी हो सके ज्ञान की स्थिति में प्रवेश करेगी। इस अवस्था में चाहे किसी भी तकनीक को समझ लिया जाए या अभ्यास कर लिया जाए, आधे प्रयास से दोगुना परिणाम प्राप्त होता है। ज्ञान का हॉल। लिन जियो का परिचय सुनने के बाद यू लिंगा की खूबसूरत आंखें अचानक चमक उठीं, और उसकी निगाहें लंबे समय तक उस हॉल पर टिकी रहीं और हटने से इनकार कर दिया। अगर तुम चाहो तो जाओ, गुरु आपका धन्यवाद। अपने शिक्षक का वादा सुनने के बाद यू लिंगा तुरंत अधीरता से ज्ञानोदय हॉल की ओर दौड़ी, जबकि लिन जियो ने मुस्कुराते हुए उसे जाते हुए देखा। महल मास्टर, इस समय 2 आकृतियां आकाश से गिरी। यह अस्थि कल्टीवेटर और सफेद बाघ थे जिन्हें जबरन यहाँ लाया गया था। पीछे लिन जियाओ ने लापरवाही से व्हाइट टाइगर का फर उठाया, वू शियाओ की व्यथित निगाहों से उसे देखा, सिर हिलाया और मुस्कुराया। कैसे हो? हमारे संप्रदाय का वातावरण बुरा नहीं है। पहले इस मास्टर के तरीकों ने वास्तव में अस्थि कल्टीवेटर को शर्मिंदा कर दिया। जब अस्थि साधक प्रशंसा कर रहा था, तो उसे भी वास्तव में यकीन हो गया था। उसे याद आया कि पहले आध्यात्मिक ऊर्जा की सांद्रता काफी औसत थी, लेकिन अब भूमिगत बहुत सारी आध्यात्मिक नसें हैं। बिना अनुमान लगाए भी वह जानता था कि यह महल के स्वामी का काम होना चाहिए, और वह इन आध्यात्मिक नसों के स्तर को महसूस कर सकता था। असली स्वर्ग स्तर की आध्यात्मिक नसें केवल पूरे तियानगसुआन महाद्वीप में ही थीं। उदाहरण के लिए, उसके परिचित लोगों में उस कमबख्त कुतिया हुआनलान जिहाई के पास 2 स्वर्ग स्तर की आध्यात्मिक नसें थीं। हर बार जब वह इसे दिखाता, तो वह खुद का मजाक उड़ाता,
और जब लिन जियो के पास इतनी सारी स्वर्ग स्तरीय आध्यात्मिक नसें एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं और आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी समृद्ध होती है कि वह धुंध में बदल जाती है, तो संभवतः ये पूरे तियानगसुआन महाद्वीप में एकमात्र है। विज्ञापन।